You have anybody has questions from last class? Gunasthan, we are trying to wind up Gunasthan probably today. I have question. क्या पूछिए चंचल जी? बहुत से गुणस्थान में ऐसा देखा गया है कि कुछ गुणों का कुछ कर्मों का संयोपम है और कुछ कर्मों का क्षय है, तो उसको कैसे सोचना? क्षय का मतलब होता है 100% हो गया और फ्यूचर में भी खत्म हो गया, उसको क्षय बोलते हैं। क्षय का मतलब होता है खत्म हो गया हमेशा के लिए। जैसे 13th गुणस्थान, जो 12वें गुणस्थान में आदमी का मोहिनी कर्म क्षय होता है, क्षयोपम नहीं होता है। क्यों क्षय होता है? क्योंकि वो मोहिनी कर्म वापस कभी आएगा ही नहीं। ओके, मोहिनी कर्म कभी वापस नहीं आएगा। ओके, बट 11th गुणस्थान में जब मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, 100% नहीं है, पर फ्यूचर में आएगा, तो वर्ड क्षय यूज नहीं होता है, यूज नहीं किया गया है। क्षय का मतलब होता है 100% खत्म हो जाना। ठीक है, अब क्षयोपम, तो क्षय का मतलब 100% खत्म हो जाना, 100%। ठीक है, अब ऐसे 5-6 अक्षर में वोकैबुलरी में सिखा चुकी। क्षय अलग चीज है, उपशम अलग चीज है। वी संयोजना एक नया अक्षर मैंने सिखाया था थोड़ी क्लास पहले। वी संयोजना का मतलब होता है अस्थायी क्षय, मतलब टेम्पररी, अभी क्षय हो गया है, 100% खत्म हो गया है, बट फ्यूचर में उदय ये उसका बंद होगा। उसको वी संयोजना एक टेक्निकल वर्ड है इसलिए सिखा दिया। बट क्षयोपम वर्ड है ना, वो उसका मीनिंग होता है अभी थोड़ा सा कम किया, वो भी थोड़ा सा मतलब रस में कम किया भाई। वो पूरी निषेक रचना वहीं की वहीं बैठी हुई है, रस थोड़ा सा कम किया, स्थिति थोड़ी कम की, राइट, जिसकी वजह से थोड़ा सा गुण प्रकट हो गया अंदर से। थोड़ा से गुण प्रकट हो जाने की वजह से आत्मा का वो आत्मा के गुणों का हम कुछ बेनिफिट उठा पाते हैं, और उस बेनिफिट को उठा पाने की वजह से वो अच्छी चीज है। इट इज गुड ना कि हम आत्मा के कुछ बेनिफिट्स उठा पाते हैं। बट क्यों कुछ उठा पाते हैं? क्योंकि थोड़ा सा रस हटा है, थोड़ी सी स्थिति हटी है। और याद रखना, ये जो हटी भी है ना, ये पुरुषार्थ करने की वजह से अभी हटी, अभी उसका क्षयोपम है। कल का कोई भरोसा नहीं है, परसों का तो कोई डेफिनेटली भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का, मति शुद्ध का, हम आप और मैं क्षयोपम करके यहाँ बैठे हैं, क्षयोपम करके बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? अभी थोड़े से ज्ञानावरणीय कर्म को हमने रसगात और स्थितिघात के, थोड़े से रस को हटाया, स्थिति हटाई, तो आत्मा में जो अनंत गुण है उसमें से थोड़ा सा प्रकट हो रहा है। आत्मा से, आत्मा के अंदर से बाहर थोड़ा सा ही हो पा रहा है, ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ओके, उस थोड़े को ही हम यूज कर पा रहे हैं। बट फायदा क्यों है? फायदा क्यों है? क्योंकि यूज कर पा रहे हैं। ओके, तो एक तरीके से तो फायदा है, दैट इज अग्रीड, बट ये टेम्पररी भी है। आज जो मुझे ज्ञान है, विल दैट रिमेन टुमारो? विल दैट रिमेन परसों? आपने कभी ज्ञान, किसी से भी ज्ञान करोगे ना, वो आदमी बोलेगा यार इसको कल भी दोहरा लेना, परसों भी दोहरा लेना। मारा सांस से यदि आप कुछ नया चीज सीखोगे ना, तो वो तो पचकानी दे देंगे कि 1 महीना रोज दोहराना है, और 6 महीने में 1 बार दोहराना है, या साल में 2 बार दोहराना है। इसका पचकान दे देते हैं। क्यों देते हैं? जानबूझ के। उनको पता है जो ज्ञान ट्रांसफर किया है ना, ये टिकने वाला नहीं है, ये पक्का नहीं, क्योंकि क्षयोपम, जिसका नेचर क्षयोपम का होगा ना, वो टिकेगा नहीं। ओके, क्षयोपम का मैंने पता ना, कार की विंडशील्ड से समझना, बार बार आपको क्लीन करना पड़ेगा, बार बार क्लीन करना पड़ेगा। अभी क्लीन किया, पानी खत्म हुआ, अभी दिखाई दिया, वापस पानी आ जाएगा तो वापस आपको विंडशील्ड से वापस आपको पानी हटाना पड़ेगा, तो ही आप ठीक से ड्राइव कर पाओगे। ठीक है, सो बार बार, तो इसमें पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। क्षयोपम के लिए एफर्ट मारते रहो, पुरुषार्थ करते रहोगे तो क्षयोपम मतलब कर्म हटे हुए रहेंगे, तो आपको ज्ञान मिलता रहेगा। मेरे को कई बार टेंशन होती है कि ये क्लास में मान लो मैं 1 हफ्ते की भी छुट्टी दूंगी ना, हाँ, तो वापस आधे लोग भी नहीं आएंगे। द रीजन इज क्योंकि आप लोग है ना खुद आगम नहीं पढ़ रहे। आगम पढ़ रहे होते तो यू वुड हैव बिकम इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन। ओके, यू डिडंट नीड मी, मतलब you would have used me just to crack the theory, okay, but you would have been dependent on agam for your consistent, मतलब अपनी रोज की एक्टिविटी के लिए आगम पे डिपेंडेंट होते। बट इस क्लास में बहुत सारे, somehow I am failing to force people into reading agam, okay, yet so far, don't worry, I'll keep on pushing. So वो नहीं होने की वजह से
यदि मैं क्लास बंद करती हूँ तो लोगों को क्षयोपशम रुक जाएगा, क्षयोपशम रुक जाएगा तो वो अगली क्लास में भी नहीं आएंगे, उनका एंथुजियाज्म भी खत्म हो जाएगा। यदि एंथुजियाज्म भी खत्म हो गया तो वो 10 साल के बाद सोचेंगे अरे वो कितना मजा आता था वो क्लास करके, समझ भी आता था यार, 10 साल तक तो कुछ भी नहीं किया, ये 10 साल के बाद ये सीन आने वाला है, इसलिए सोच के मैं ये क्लास में ब्रेक भी नहीं ले सकती। ओके चंचल जी, क्योंकि ये ज्ञान इज अ क्षयोपशम के नेचर, क्षयोपशम के लिए कांस्टेंट पुरुषार्थ करते रहना पड़ता है। ओके तो और इसी क्षयोपशम के कारण गुणस्थान में स्थिति बदलती है अपनी, कभी अपन 5वें में होते हैं, कभी 4थे में, हाँ, कभी क्षयोपशम की वजह से 1st से 7th तक में ऑल्टरेशन आती है, 1st से 7th तक में। ओके और 7th के ऊपर या तो क्षय की उसकी वजह से ऑल्टरेशन आती है या उपशम की वजह से ऑल्टरेशन आती है। तो यस 1st से 7 में क्षयोपशम भी इन्वॉल्व है, उपशम भी इन्वॉल्व है, क्षय भी इन्वॉल्व है, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। ओके बट क्षयोपशम सिर्फ 7 तक चलता है, उसके ऊपर मतलब ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है तो यस क्षयोपशम से भी गुणस्थान कहा जाता है, पर गुणस्थान का ऊपर जाना और नीचे जाना इज डिपेंडेंट ऑन 8 कर्मों की पोजिशनिंग। ओके कि हम ज्ञान दर्शन चारित्र में कितना आगे बढ़े हैं, कितना गिरे हैं। ओके सभी कर्मों के क्षयोपशम होते हैं क्या? थैंक यू। होता है क्या सभी कर्मों का क्षयोपशम हो सकता है क्या? क्षयोपशम जो आप निषेक रचना होती है ना, निषेक रचना का डायग्राम देखोगे, वो याद है वो मैंने एक इन्वर्टेड पिरामिड दिखाती हूँ मॉलिक्यूल्स वाला, तो उसमें जो कम होता है वो सभी में होता है, बट क्या होता है कि सिर्फ जो 4 घाती कर्म है ना उनका उनसे गुण प्रकट होता है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान गुण प्रकट होगा, चाहे थोड़ा होगा, आपका भी तो थोड़ा ही प्रकट है ना, 100% तो प्रकट नहीं है। दर्शन भी आप थोड़ा ही देख सकते हो ना, अपने कमरे का देख सकते हो, दीवार के पीछे का तो देख नहीं पाते हो, राइट। सो इस तरह से दर्शनावर्णीय कर्म का भी क्षयोपशम होता है, मोहनीय कर्म का भी क्षयोपशम होता है। जैसे आपको बहुत क्रोध आया तो आपने क्रोध की मात्रा कम की, कैसे मात्रा की, मुझे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर मैं क्या सोचती हूँ, नहीं आपको गुस्से में गाली नहीं दूंगी, आपको गुस्से में ना आपको लाठी लेके मारूंगी नहीं, आपको चाकू लेके आपका खून नहीं कर दूंगी, मैक्सिमम क्या करूंगी इतना ही करूंगी, क्रोध में ना मन से करूंगी, आधे घंटे करूंगी, ना कुछ जो रिस्ट्रिक्शन जो होती है ना वो उसका भी तो मोहनीय कर्म का भी क्षयोपशम होता है। ओके एक मिनट, और एक और कर्म का क्षयोपशम होता है वो अंतराय कर्म का। जैसे मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, ओके तो उसका मैं थोड़ा सा क्षयोपशम करती हूँ और इतनी ही शक्ति प्रकट करती हूँ कि एक समय कर लूं, घर का काम कर लूं या करती हूँ, मेरे में उस लेवल की शक्ति उत्पन्न नहीं होती कि मैं बहुत कुछ कर लूं। ओके या दान अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मेरे में बहुत तरह के दान देने की कैपेसिटी आती है, बट इनफाइनाइट नहीं आती है। किसमें इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब लिमिटलेस किसमें आती है, जिसका केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है, जिसका मोहनी कर्म खत्म हो जाता है ना, उसमें लिमिटलेस दान देने की अभय दान देने की कैपेसिटी, लिमिटलेस सम्यक्त्व दान देने की कैपेसिटी, लिमिटलेस अभय दान का कौन सा था, अभय दान द्रव्य दान भी, ज्ञान दान, तो ये सारे दान देने की कैपेसिटी आ जाती है। ओके हाँ, और जैसे भोग अंतराय, वो आत्मा के अनंत जो अपने गुण है उनको भोग रहे हैं, उनमें कैपेसिटी आ जाती है, पर मेरे में तो नहीं आई ना, मैं तो अभी 5वें गुण स्थान में भी हूँ, यदि तो मैं क्षयोपशम करके थोड़े से ही गुणों को प्रकट कर पा रही हूँ। सो विजय श्री जी, मेरे पास 4 कर्मों को मैं क्षयोपशम करती हूँ, अंडरस्टूड। बाकी जो 4 है, नाम गोत्र आयुष और वेदनीय, इनका मैं क्षयोपशम नहीं करती। निषेक रचना में रसघात स्थितिघात होता है, पर उससे गुण प्रकट नहीं होता है। गुण प्रकट कैसे होगा बताओ ना, क्या थोड़ा नाम प्रकट होगा, क्या थोड़ा आयुष कर्म में आप थोड़ा देवायु प्रकट कर पाओगे अभी, क्या थोड़ा नरकायु प्रकट कर पाओगे मनुष्य भव भोगते हुए, क्या थोड़ा गोत्र में नीच गोत्र उदय में आपकी उच्च गोत्र चल रही है तो क्या आप थोड़ी नीच गोत्र को उदय कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो वैसे ही जो अघाती कर्मों को का जो रसघात स्थितिघात होता है ना, तो आप थोड़ा सा गुण प्रकट नहीं कर पाते, उनमें या तो गुण प्रकट होता है या तो नहीं होता है। ओके इस वजह से उन कर्मों, अघाती कर्मों का क्षयोपशम होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मतलब क्षयोपशम निषेक रचना में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस मैं मना नहीं करूंगी, वो कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो अलग तरीके से, पर उसको वर्ड क्षयोपशम यूज नहीं होता है, क्योंकि क्षयोपशम के लिए रसघात स्थितिघात के साथ साथ
आत्मा का कुछ अंशों में गुण प्रकट भी जरूरी है। अंडरस्टूड? तो शयोपशम में यदि गुण प्रकट नहीं होगा तो उसको शयोपशम नहीं बोलेंगे। ओके, सो नाम गोत्र में और जो दूसरे आघाती कर्मों में गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, उनमें ऐसा है कि 100% गुण या तो प्रकट होंगे। ओके, आप विजयश्री जी आप तो ये बोल रहे हो कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय के इसमें इन्हीं में शयोपशम होता है। इनमें ये जो 4 घाती कर्मों के अंदर भी कुछ ऐसी प्रकृति हैं जिनका शयोपशम नहीं होता है, याद रखना, और कुछ का 100% हमेशा रहता है। आप बोलोगे किसका 100% रहता है? 5 अंतरा, हाँ, नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एक पेड़ पौधा है, मान लो एक पेड़ का जीव है, ओके, वर्स्ट कंडीशन हम वो लेते हैं, 5 अंतराय का थोड़ा शयोपशम तो रहेगा, तो ही तो उसमें कुछ तो एफर्ट मारेगा ना, 5 का रहेगा। और दर्शनावर्णीय में अचक्षु दर्शन का शयोपशम रहेगा, और ज्ञान के अंदर मति शुद्ध का थोड़ा सा शयोपशम मिनिमम रहेगा, बट शयोपशम रहेगा। ओके, मैं पंचेंद्रिय हूं तो मेरा ज्यादा रहेगा। ओके, बट ऐसे कुछ और भी उत्तर प्रकृति हैं जिनका हो ही नहीं सकता। जैसे दर्शनावर्णीय कर्म में निद्रा आती है, निद्रा मतलब आई स्लीप। ओके, तो ऐसे कभी नहीं हो, या तो मैं सोऊंगी या तो मैं नहीं सोऊंगी, 2 ऑप्शन इज ओनली देयर, राइट? हाँ, मैं थोड़ा तो नहीं सो सकती ना कि मैं सो भी रही हूँ और नहीं भी सो रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। सो निद्रा का भी शयोपशम टेक्निकली देखा जाए तो नहीं होता है, तो बोल दिया जाता है कि हाँ दर्शनावर्णीय कर्म का शयोपशम, पर दर्शनावर्णीय कर्म के अंदर जो 9 प्रकृति है उनमें 5 जो निद्रा है उनका शयोपशम नहीं होता है। ऐसे कईयों का नहीं होता है ना विजयश्री जी, तो ये आपको डिटेल में आगे की चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा, मैं आपको इतनी लेंथ में नहीं लेके जा रही। अंडरस्टूड? इतना ही समझो, शयोपशम के लिए रसघात स्थितिघात के साथ साथ कुछ आत्मा के गुण प्रकट होने चाहिए, कुछ अंशों में, चाहे थोड़ा सा प्रकट हो, पर होना पड़ेगा आपको। और यदि गुण प्रकट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, दैट इज नॉट कॉल्ड शयोपशम। ओके, हाँ, फिर उसको सिर्फ रसघात स्थितिघात बोल दिया जाएगा। ओके, जैसे वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म के अंदर मुझे बहुत असाधता का उदय है, बट मैं धर्म कर रही हूँ, तो मैं रसघात स्थितिघात कर रही हूँ, बट एक्सक्यूज मी, बट उसको शयोपशम वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वेदनीय कर्म का शयोपशम नहीं होता है। ओके, समझ में आया विशेषी जी? हाँ। विसंयोजना का क्या बताए थे आप मीनिंग? विसंयोजना विसंयोजना का मतलब होता है अस्थायी क्षय, अस्थायी क्षय। ओके, तो क्या होता है, दर्शन त्रिक में अनंतानुबंधी यदि खत्म हो जाता है, 100% आपके ऊपर से क्षय हो जाता है, बट मोहनीय कर्म यदि रहता है आपके पास फ्यूचर में, तो जब भी आप मोहनी कर्म का उदय आएगा फ्यूचर में, आज नहीं 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 10 भव के बाद, जब भी उसका उदय आएगा, वो अनंतानुबंधी का भी बंद करवा देगा, और जब वो बंद करवाएगा तो फिर उसका उदय भी होगा। तो ये परमानेंटली क्षय नहीं हुआ है, क्षय का मतलब होता है फ्यूचर में भी नहीं आएगा। तो विसंयोजना ना टेम्पररी क्षय होता है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, आज उदय में आएगा 10 भव में, ऐसा 10 भव की बात नहीं होती, ये थोड़े पीरियड की बात होती है। जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अस्थायी क्षय इज नोन एज विसंयोजना। ये आपको अभी नहीं सीखने को मिलेगा, ये जब आप कर्म ग्रंथ करोगे, कंचन आंटी की क्लास में बैठोगे ना, तब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होंगे, तो यू शुड नो ऑल दीज। मेरा एक काम मैं ये भी तो कर रही हूँ ना कि आपको जैन धर्म की वोकैबुलरी सिखा रही हूँ, सो दैट आप जब आगम पढ़ो, कंचन आंटी की क्लास में बैठो, तो आपको आंटी की सारी भाषा समझ में आए। मारासा का व्याख्यान सुन रहे हो तो मारासा तो शयोपशम वर्ड उपशम बोल के चले जाएंगे, क्षय बोल के चले जाएंगे, आपको समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा काम है आपको वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए, मैं आपको वो अक्षर भी सिखा दिया है। Yes, Chanchal ji, more questions? Did you get that answer? Yes, thank you. Okay. So we were moving on to, what were we moving on to? उस दिन निर्जरा द्वार तक बताया था। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारे द्वार हैं, मैं सब द्वार नहीं कर रही, आई हैव जस्ट पिक्ड अप सम ऑफ द इजी वंस जिन पे आप अनुप्रेक्षा कर सकते हो।
कई लोग ऐसी क्लास में हैं जिनकी नहीं है कैपेसिटी उतना हाई लेवल जाने की। यदि मैंने 1-2 क्लास उस हाई लेवल के फंडामेंटल्स में जाने की कोशिश की ना, तो आधे लोगों को लगेगा कि मेरे पढ़ाने में और जो उपाश्रय में जाके आप लोगों से सीखते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। ओके, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, जाके उन लोगों से सीख लो जो उपाश्रय में सिखाते हैं, पाठ्यक्रम की एग्जाम्स के लिए सिखाते हैं। वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, वो लोग इतना अच्छे से आपको समझाएगा कि बैठ जाएगा। जो लोग जिनको टेक्निकली जो एकेडमिकली बहुत साउंड है, क्योंकि मेरी क्लास उन लोगों को केटर कर रही है जो रियली नहीं कर पाते इतने टेक्निकल वृंद है, तो उनको मैं थोड़ा सा ज्ञान देके एप्लीकेशन में ले जाके सम्यक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ कि आप ठीक कर लो। इसीलिए मैं सारे एंगल से गुणस्थान नहीं सिखा, सभी द्वारों से नहीं सिखाऊंगी। ओके, पर इसके बहुत द्वार है। आप गुणस्थान का थोड़ा किसी के साथ भी बैठ के विजयश्री जी कर लीजिएगा। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग सिस्टमैटिक, आई एम जस्ट पिकिंग एंड चूजिंग व्हाट साउंड्स इजी टू मी, जिस पे आप अनुप्रेक्षा कर पाओ। ओके, my main target is not to cater to intelligent people who can, जो कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। My class is more catering to those people जिनकी सीरियसली हालत खराब हो जाती है। जैन धर्म का नाम सुन के उनको लगता है करना तो है पर यार कैसे करें, समझ नहीं आता, और जब समझ में आता है तो उनको इतना डिफिकल्ट लगता है कि हजम नहीं होता। Because I'm more bothered about helping those people, I am not going into all the dwars. Okay, आप पूछोगे तो मैं जवाब जरूर दूंगी। हाँ, ठीक है, चलो आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गुणस्थान के बारे में आप लोगों को सिखा रही हूँ। ओके, हमने ये चीज तो सीख ली थी कि आप यदि ज्ञान और दर्शन के अंदर, ज्ञान दर्शन चारित्र में लीन हो, धर्म के अंदर लीन हो, तो पाप प्रकृति का बंध कम होगा। ये तो आप जान चुके हो। ओके, बट पाप प्रकृति कौन कौन सी है? मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, आपको पता है ना, 8 ही कर्मों के अंदर पाप प्रकृति है। ओके, क्योंकि आत्मा में कषाय है, इसलिए ज्ञान ध्यान जो है कम बिल्कुल मत करना। आप जो कर रहे हो ना, ज्ञान ध्यान करते रहो। ज्यादा कर्म उदय होते हैं तो हम क्या करते हैं, आई टेल यू हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम धर्म बंद करके बैठ जाते हैं। मान लो आपके घर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई भी तरह की इश्यूज आ जाते हैं, क्या करते हो? सबसे पहले आप खाना बनाना बंद कर देते हो, आप ब्रीथ करना बंद कर देते हो, आप एक दूसरे का ध्यान रखना बंद कर देते हो? नहीं, सब कुछ करते हो, लेकिन धर्म बंद करके बैठ जाते हो। धर्म डेफिनेटली बंद करके बैठ जाते हो। और क्या आंसर मुंह से निकलता है? टाइम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ चल रही है, बहुत हालत खराब है। आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स आई क्यों? आपने कभी सोचा है? आपके घर में मेडिकल प्रॉब्लम आई या कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई क्यों? आपने कभी सोच के देखा है? कर्मों के उदय की, पाप कर्मों के उदय की वजह से ही तो प्रॉब्लम आई ना। तो भगवान कह रहे हैं उनको एक ही चीज हैंडल कर सकती है, वो है धर्म। पर आप वही छोड़ के सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आपको क्या लगता है आप प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हो? नहीं कर पाओगे हैंडल। बेस्ट तरीका ये है, आप धर्म करते चले जाओ। जितने भी आप देखो स्टोरीज, देखो आगम में जितने भी स्टोरीज थी जिन्होंने सक्सेसफुली मोक्ष में गए, सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। सीता से लेके चंदन बाला से लेके एक से एक बंदे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। पर जब उनको प्रॉब्लम आई ना, उन्होंने अपने सारे काम के साथ साथ धर्म भी चालू रखा। ये उनमें विशेषता थी और इसीलिए वो चलते चले गए और मोक्ष पहुंच गए। आप भी धर्म कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने, मैं ये कह रही हूँ जब प्रॉब्लम आएगी मुझे पता है आप क्या बंद करके बैठोगे, आप धर्म बंद करके बैठोगे। और आप फिर याद रखना, फिर वो कर्म जीत जाएगा। तो कर्म जो असाता वेदनीय का उदय था या कोई भी कर्म की उदय से था, वो जीत जाएगा और आपकी आत्मा हार जाएगी। आपको किसको जिताना है आपको सोचना है। धर्म बंद मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी मिनिमम कर दो, कुछ नहीं होता है। सुपात्र दान की भावना बंद मत करो, कुछ भी हो जाए। एक मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर जितना तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन तीनों में से किसी भी एक को पकड़ो या सबको पकड़ो या
5-5 मिनट सबको पकड़ो और विनय भक्ति मत बंद करो, ओके। और मोक्ष की अभिलाषा भी चालू रखो, इतना बेर मिनिमम चालू रखना, नहीं तो धर्म जीरो हो जाएगा। धर्म जीरो लोगों का हुआ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत हाई लेवल पे गए, सम्यक दर्शन जैसे सिम्टम्स दिखाई देते, बंद किया फिर चालू नहीं होता है, उन लोगों का नहीं होता है। तो बंद मत होने देना। आप इसको दिखाने के लिए मैं कई बार एक स्टोरी बोलती हूँ। मैं एक स्टोरी, अभी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताती हूँ, सो दैट ये मैं आज मेरा जीव तत्व खत्म होने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको 2-3 मोटिवेशनल स्टोरीज बताना चाहती हूँ। हमारी जो आत्मा है ना, उसके मेटाफर से बता रही हूँ कि जंगल में एक शेर था, शेर, शेरनी और उसके बच्चे। शेर बीमार पड़ गया, उसको बुखार चढ़ गया, इतना वीक कि हंटिंग पे नहीं जाके अपना मतलब खाना नहीं ला पा रहा है, हंटिंग पे नहीं जा पा रहा है। तो शेरनी बोलती है कोई बात नहीं, तू बीमार है, तू सो जा, मैं और बच्चे जाते हैं और हंटिंग करके आते हैं, खाना लेके आते हैं, हम तेरे को दे देंगे, तू रेस्ट कर, तू सो जा। कहता है ठीक है, वो सो गया। वो सो रहा है अकेला शांति से, तो वो बॉडी भी नहीं हिल रहा है, ऑब्वियसली पल्स रेट सब कुछ लो है, बीमार है, बुखार में है। तो वहां पे एक भेड़िया आता है, उसको लगता है यार ये मर गया शेर, बड़ा खुश होता है, कहता है वैसे तो कभी शेर खाने को मिलता नहीं है, ये मरा हुआ है, अभी मैं जाके इसको खाऊंगा। तो बड़ा खुश होके 1 स्टेप 2 स्टेप आगे लेता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि यार मैं खाने तो जा रहा हूँ, बट व्हाट यदि ये मरा नहीं होगा ना, ये तो मेरे पे पाउंस करेगा और मेरे को मार डालेगा, फिर तो मेरी जान गई। तो रुक जाता है, मतलब बहुत डर रहा है कि मैं सचमुच मरा है कि नहीं मरा है, जाऊं कि नहीं जाऊं, रुक जाता है। फिर सोचता है ये हिल ही नहीं रहा है, डेफिनेटली मर गया है। ये सोच करके वो फिर से 2-3 कदम और आगे बढ़ाता है। फिर उसको लगता है यार काश जिंदा यदि बचा हुआ होगा ना शेर, मैं आज मेरी जान जाएगी यार, पता नहीं क्या करूं, क्योंकि ऑब्वियसली शेर है। ऐसे करते करते 2 कदम आगे रुके, 2 कदम आगे, डरते डराते वो ऑलमोस्ट शेर के एकदम पास पहुंच जाता है। और ये सब कुछ शेर अपनी छोटी थोड़ी सी जितनी भी वीकनेस है, आप जितने भी बीमार हो, आंखें खोलने का तो स्ट्रेंथ होती है ना, वो शेर थोड़ी सी आंख खोल के अपनी देख रहा है कि भेड़िया डरते डराते आ रहा है और ये तो मेरे पे जंप मार के ना मेरा बुरा हाल करने वाला है। पर वो बोलता है मैं क्या करूं, मेरे में हिम्मत ही नहीं है वो गीदड़ को बाहर भगा डालने की, मेरे में हिम्मत ही नहीं है। ही इज लाइक आई एम सो वीक विद मेडिकल प्रॉब्लम्स, डोंट हैव द एनर्जी टू गेट अप एंड अटैक द अदर पर्सन। इतने में शेरनी और बच्चे हंट करके वापस आ जाते हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि वो गीदड़ इतना पास आ चुका है शेर के, जोर से वो दहाड़ती है, वो गीदड़ तो दुम दबा के भाग जाता है। वो पास में आती है, अपने पति को खाना देती है और बोलती है व्हाट इज रॉन्ग विद यू, गीदड़ इतनी पास आ गया था तुमको अटैक करने के लिए और तुम बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आई मीन एटलीस्ट यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ। कहता है मैं क्या करूं, मैं इतना बुखार में हूँ, इतनी वीकनेस है मेरे को, इतनी मेडिकल प्रॉब्लम है कि मेरे में हिलने तक की हिम्मत नहीं है, तो मैं चिल्ला के दहाड़ के कैसे उसको भगाता। तो शेरनी उसको बोलती है तुमको चिल्ला के दहाड़ के उसके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं थी, तुम जंगल के राजा शेर हो, तुम पूंछ हिला देते और ये एविडेंस दैट यू आर अलाइव, मतलब इफ यू वुड हैव गिवन प्रूफ दैट यू आर अलाइव, ओके, इतना भी दे देते ना तो गीदड़ भाग जाता है। यू जस्ट हैड टू प्रूव दैट यू आर अलाइव, वो भाग जाता है, वो हिम्मत नहीं करता है क्योंकि वो भेड़िया है। भाई तुम जंगल के राजा हो, लोग दोनों में यू कांट कंपेयर अ राजा विद अ भेड़िया, राइट, राजा ऑफ अ कंट्री। हाँ, कहता है यू जस्ट हैड टू गिव प्रूफ ऑफ लाइफ एंड द वर्क वुड हैव बीन डन। सेम चीज आपके साथ है, आपकी जो आत्मा है ना वो शेर जितनी बलवान है। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, अनंत वीर्य रहा हुआ है, अनंत सुख रहा हुआ है, अनंत बहुत कुछ चीजें रही हुई है, ज्ञान से लेके दर्शन से लेके इतने अनंत गुण रहे हुए हैं हर एक आत्मा में कि पूछो मत, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ, वो जो कर्म रूपी गीदड़ है ना हमारे ऊपर,
वो मतलब वो हावी हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारी मरी हुई तरीके से बिहेव करती है, बीमार आत्मा की तरह बिहेव करती है। नहीं, दम ही नहीं है हमारे में, दम ही नहीं है कुछ पुरुषार्थ करने में, नहीं है, पड़े रहते हैं। राइट? भगवान बोलते हैं जिस दिन तुम बस ये तुमको कन्विंस कर लोगे दैट नहीं, मेरी आत्मा एग्जिस्ट करती है, उसमें अनंत शक्ति एग्जिस्ट करती है, मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से मैं अपनी आत्मा को मोक्ष पहुंचा सकती हूँ, इतनी थोड़े से आपकी आत्मा के अंदर ये भाव आ जाएंगे, आपकी आत्मा को आप इतनी भी बस प्रूफ ऑफ लाइफ दे दोगे ना, ये कर्म रूपी जो गीदड़ है ना वो भाग खड़ा होगा। राइट? बट हमारी आत्मा ना उस शेर, जो बीमार शेर है, उसकी तरह मरी हुई है, सोई हुई है, कुछ नहीं करती है। उठाओ यार, आत्मा को उठाने का काम तुम्हारा है। मैं आज जीव तत्व खत्म कर रही हूं। मैंने पहले जीव तत्व के अंदर निश्चय नय से आत्मा के एंगल से बताया है कि हर जीव के अंदर आत्म प्रदेश जितने होते हैं उतने ही सभी में है। मेरे अंदर जितने आत्म प्रदेश है सब में है। उन आत्म प्रदेशों के अंदर बहुत सारे अनंत गुण रहे हुए हैं। सभी आत्माएं सेम है, सिद्ध भगवान से लेके कुत्ते तक सारी आत्माएं जितने भी यूनिवर्स में है सेम है, और आत्माएं का नंबर भी सेम है। उसमें संकुचित और बड़े, मतलब संकुचित मतलब छोटा होना, बड़े होने की कैपेसिटी है। ओके, ये मैंने निश्चय ने से आत्मा का स्वरूप दिखा दिया था। इसके बाद मैंने 563 भेदों से जीव के व्यवहार ने से, बॉडी के एंगल से अलग अलग भेद भी आपको सिखा दिए। उसके बाद मैंने क्या किया है आप लोगों के साथ, अलग अलग तरीके से आगम के अंदर कैटेगराइज और कैटेगरी बना बना के प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। जैसे कभी कभी जीव के 563 भेद बताए गए, कभी जीव के दो जीव राशि में दो तरीके से बताए गए, कभी दंडक के एंगल से जीव का क्लासिफिकेशन किया गया, और आखिरी में मैंने 14 गुणस्थान के एंगल से जीवों का डिवीजन किया। आज मेरा टॉपिक खत्म हो रहा है, ठीक है? तो गुणस्थान को वाइंड अप करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लिख लो, आपको पढ़ के कई चीजें मजा आएगा। ओके, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सोचना। तीर्थंकर के लिए कौन कौन से गुणस्थान को तीर्थंकर भगवान स्पर्श करते ही नहीं? मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। कौन कौन से गुणस्थान को तीर्थंकर भगवान जब पैदा होते हैं तब से स्पर्श करते ही नहीं है? एनीबडी? संजय जी आप नहीं दोगे आंसर, एक्सपर्ट्स विल नॉट गिव आंसर। लक्ष्मी जी? तीर्थंकर डायरेक्ट चौथे स्थान से सीधे सातवें गुण स्थान में जाते हैं। यस, चौथे से जाते हैं, तो कौन कौन सा स्पर्श नहीं करते हैं? माय क्वेश्चन वाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ में तो करते हैं ना, अभी फिफ्थ तक तो है, सिक्स्थ और सेवंथ फ्लक्चुएट करेंगे ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ना? यस, बट यू आर राइट। तो तीर्थंकर भगवान कौन कौन से गुणस्थान नहीं करते हैं? वेरी गुड। 11th भी नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। वेरी गुड, 11th भी नहीं करेंगे। ओके, इसका लॉजिक कोई दे सकता है? लेट मी टॉक टू पीपल हु आर रियली बेसिक, राइट? शोभा जी आप आंसर दे सकते हो, लक्ष्मी जी, विजयश्री जी, प्रमीला जी आप लोग आंसर दे सकते हो, जो बिल्कुल इस क्लास के प्रिमिटिव मेंबर्स हैं। व्हाई? बिकॉज आप सोचो, दूसरा गुणस्थान क्यों नहीं स्पर्शेंगे वो? सोचो, तीसरा गुणस्थान वो क्यों नहीं स्पर्शेंगे? सोचो, पांचवा क्यों नहीं स्पर्शेंगे? इसका लॉजिक दे सकता है कोई? सरला जी आप दे सकते हो, सरला, मिनी। तीसरा तो मिश्र गुणस्थान होता है, उनको तो सम्यक दर्शन मिला हुआ रहता है, तो वो तीसरा गुणस्थान क्यों स्पर्श करेंगे? वेरी गुड, गिरेंगे नहीं। वेरी गुड, हु वाज दिस गिविंग आंसर? विजयश्री। मतलब छोटे मोटे व्रत प्रचकान तो नहीं लेते हैं, इसलिए पांचवें गुण स्थान में नहीं जाते हैं और सीधे सातवें में जाते हैं। तीर्थंकर भगवान का जीवन ऐसे ही वीतरागी होता है। नहीं, तीर्थंकर भगवान का जीवन वीतरागी नहीं होता है। गुणस्थान पढ़ा रहे हैं ना, तो यू कैन नॉट कॉल हिम वीतरागी टिल ही बिकम्स 12th गुणस्थान। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी टेक्निकल जा रहे हैं हम लोग, सो टेक्निकल जब जा रहे हैं तो टेक्निकल बातें करनी पड़ेगी। जनरली बोल देंगे कि वीतरागी है, बट
वो लोग तीर्थंकर भगवंत भी 6th 7th गुण स्थान में झूलते रहते हैं। महावीर स्वामी भगवान को दीक्षा के बाद 12.5 साल लगे थे केवल ज्ञान प्राप्त करने में, तो वो घुसे थे 7th गुण स्थान में, बट वो बाद में गिर के 6th में आ गए थे और 6th और 7th में फ्लक्चुएट करते थे टिल ही गॉट केवल ज्ञान। तब 8वें 9वें में चढ़ के वो 13th में गए, तब तक वो 6th 7th को किया था। सो यू कैन नॉट से वीतराग उनका जीवन था, वीतराग की मेहनत थी, मतलब साधना वीतराग की थी, पर बने कब, जब वो 13वें गुण स्थान में बने। ओके, गुण स्थान की जब बातें होती है ना, तो ये निश्चय से होती है, मैंने आपको बताया है। ये बातों के अंदर टेक्निकल, यू कैन नॉट कॉल हिम वीतराग टिल ही डज नॉट गो बियॉन्ड 11th को स्पर्शते नहीं है, क्योंकि उपशम श्रेणी करते नहीं है। करते नहीं। वेरी गुड। सो शोभा जी, आपको ये लॉजिक समझ में आया कि कौन क्यों तीर्थंकर नाम गोत्र वाला आदमी लास्ट भव के अंदर ये गुण स्थान क्यों नहीं स्पर्श करता? लॉजिक समझ में आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, नेटवर्क चला गया था, आई डिडंट हियर। एक मिनट विजय श्री जी, शोभा जी क्या बोल रहे हैं आप? नेटवर्क चला गया था, आई डिडंट हियर। ओके, तो आप है ना रिकॉर्डिंग में देख लेना, आपको ये नहीं, मैं इंटरेस्टिंग चीजें इसलिए बोल रही हूँ कि आई एम जस्ट ट्राइंग, माय जॉब इज टू मार्केट जैनिज्म, मार्केट ज्ञान, मार्केट सम्यक दर्शन, मार्केट श्रावक चारित्र, राइट? सो दैट आप ये करते चले जाओ। हाउ डू आई डू द मार्केटिंग? बाय टेलिंग यू, सी इट्स सो मच फन, हाँ, गुण स्थान इज सो मच फन। तो मैं एक एंगल से बता रही थी कि भाई तीर्थंकर जो आदमी बनने वाला होता है आखिरी भव में, वो कौन कौन से गुणस्थान को स्पर्श नहीं करता। इट्स फन गेम, ओके, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ फन गेम्स फॉर योरसेल्फ कि मैं कौन से गुणस्थान को स्पर्श करूंगी या किनको नहीं करूंगी इस भव में। ओके, यू कैन प्ले सच गेम्स ऑल्सो, सो यू नो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अरे मैं फर्स्ट को भी स्पर्श सकती हूँ, क्या मैं सेकंड को कर सकती हूँ, क्या मैं थर्ड को कर सकती हूँ। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यू कैन प्ले दीज गेम्स, ओके, बिकॉज आई प्ले दीज गेम्स विद द पीपल व्हेन आई टीच, मतलब शिवोपशम वाला टॉपिक। सो मैं ये पूरा गुणस्थान वाला, तो मैं अलग अलग एंगल से ना 14 गुणस्थान करने में ना गेम्स खेल खेल के ना लोगों को इंटरेस्टिंग बनाती हूँ। गुणस्थान इज इंटरेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एक्सपर्ट्स जवाब मत दीजिएगा प्लीज। रिंकी जी, यू आर एन एक्सपर्ट, ऑल द एक्सपर्ट्स पीपल प्लीज डोंट आंसर, दिस क्लास इज फॉर really basic people, encouraging people who are not good, okay? Anyway, दुनिया में कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जिसमें कभी कोई मरता नहीं है, ओके? मरता नहीं है क्या मतलब ये होता है कि मरता नहीं है कि एक मिनट का मतलब होता है उन गुणस्थान में अमर बोलते हैं, वो गुणस्थान अमर है। अमर का मतलब है if I am in that गुणस्थान I cannot die. Do you have any idea which are those गुणस्थान? तीसरा और 13वां होगा शायद। तीसरा तो है, तीसरा तो है, ठीक है। 13वां तीसरा, अच्छा तीसरे का लॉजिक दीजिए, कौन जवाब दे रहा है? बाय द वे, मिश्र गुणस्थान में किसी की मृत्यु होती नहीं है, क्योंकि वेरी गुड, ओके, बिकॉज जहाँ तो चढ़ रहे होंगे गिर रहे होंगे, आई टोटली एग्री टू दैट। तो थर्ड गुणस्थान के अंदर जीव अमर है, अमर गुणस्थान है, कोई मरेगा नहीं। 12वें वाला मर जाएगा क्या? 12वें गुणस्थान में कोई मर सकता है? नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि वो 13th में जाएगा ही जाएगा। हाँ, 13th वाला कैसे मर जाएगा ये बताओ? 13th वाला भी नहीं मरेगा, क्योंकि वो भी 14th में जाएगा ही जाएगा, ओके? हाँ। जाएगा ही जाएगा। तो 13th में भी कोई नहीं मर सकता, ठीक है? 12th और 13th दोनों में नहीं मर सकते। डेथ कब होती है? 14th गुणस्थान में हो जाके होती है, ओके? एनीवे, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द गेम्स आई एम प्लेइंग विद यू। हाँ, एक और गेम है। विजयश्री जी, आप इतने इंटेलिजेंट हो, मुझे पता नहीं था कि आपके पास इतने फास्ट आंसर है। If you have this technical information, I don't want you to answer, please. इतना कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आप जो बता रही है ना उसमें से जो मेरे को समझ आया। अच्छा, then it is okay. आपको मेरी क्लासेस से समझ में आया, ठीक है? पर आपने कहीं और क्लासेस से आपको पढ़ के आप आंसर दे रहे हो, then don't do it. थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी है किताबों में, ऐसे थोड़ा मैं पढ़ती रहती हूँ तो थोड़ा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कौन कौन से गुण स्थान शाश्वत हैं यूनिवर्स में, मतलब ढाई द्वीप की अपेक्षा कभी सोचो कौन कौन से गुण स्थान शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब है दे ऑलवेज एग्जिस्ट समवेयर ऑन द ढाई द्वीप। पहला पहला विजय श्री जी आप जवाब नहीं दोगे, आपने जवाब दे दिया है। और सरला जी आप जवाब देना चाहोगे? सरला मिनी आई नीड टू नो आर यू फॉलोइंग, आपको समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ सुन रहे हो और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? सरला जी कैन यू आंसर? मिश्र गुण स्थान, हाँ मिश्र गुण स्थान शाश्वत है। मिश्र का मतलब है थर्ड? हाँ नहीं फर्स्ट से चालू करो ना, क्या फर्स्ट गुण स्थान ढाई द्वीप में एग्जिस्ट करता है हमेशा? हाँ तो बोलो कि फर्स्ट गुण स्थान शाश्वत है, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि भगवान ने कहा मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा ही ढेर सारे रहेंगे। सेकंड हमेशा शाश्वत है। हाँ शाश्वत है, वो भी शाश्वतन है, तो सम्यक दृष्टि भी रहेंगे किस मतलब? नहीं सेकंड वाला क्यों रहेगा? सेकंड वाला तो वैसे ही उपशम वैसे ही बहुत थोड़े लोग करते हैं, उनमें से भी कुछ लोग सेकंड गुण स्थान को स्पर्श करते हैं। हाउ कैन यू से कि सेकंड गुण स्थान वाला हमेशा रहेगा? सेकंड गुण स्थान अशाश्वत है, अशाश्वत, सोच के देखो। ओके लक्ष्मी जी, ओके फर्स्ट वाला शाश्वत कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, थर्ड भी हाँ? हो सकता है, मिश्र वाला भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं है, होगा ही होगा, मतलब ये लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं। ये गारंटी कैसे कह सकते हो कि मिलेंगे ही मिलेंगे? आपको गारंटी में चौथे गुण स्थान वाले हमेशा मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? ढाई द्वीप के अंदर तीर्थंकर हमेशा मिलेंगे, सामान्य केवली श्रावक चतुर्विधि संघ होने की वजह से चौथे गुण स्थान वाले हमेशा मिलेंगे ना, राइट? तो चौथा गुण स्थान हमेशा शाश्वत गुण स्थान है। पांचवा गुण स्थान क्यों मिलेगा? महाविदय की अपेक्षा यहाँ पे छठे आर्य में खत्म हो जाएंगे, बट महाविदय में पांचवा गुण स्थान शाश्वत है, राइट? छठा और सातवां भी शाश्वत है, महाविदय की अपेक्षा यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो वहां तो रहेगा, वहां पे बंद नहीं होगा, राइट? ओके, अब आठवां, नौवां, 10वां, 11वां हमेशा नहीं होते, बहुत कम टाइम में होते हैं। उपशम श्रेणी बार बार नहीं होती, सबकी नहीं होती है, हर बार नहीं हो रही होती है। ओके, सो हमेशा नहीं पाई जाती, जरूरी नहीं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। लाइक मैं अभी बोलूं कि इस समय क्या कोई उपशम श्रेणी कर रहा है, क्या कोई शपक श्रेणी कर रहा है, जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी अभी कोई उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी कर रहा है, जरूरी नहीं हर टाइम ऑपरेट हो। ओके, इसका मतलब 8, 9, 10, 11 तो हमेशा शाश्वत नहीं है। ओके, और 12वां भी शाश्वत नहीं है, श्रेणी नहीं है तो 12वां भी शाश्वत नहीं है। ओके, बट यूनिवर्स में भगवान ने बोला 20 तीर्थंकर मिनिमम हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब 13th गुण स्थान शाश्वत है, 13 शाश्वत है। ओके, अब जरूरी नहीं कि वो केवली भगवंत की डेथ हो रही हो, क्योंकि जब डेथ हो रही होगी तभी तो 14th गुण स्थान ऑपरेशनल होगा ना, राइट? तो भगवान ने क्या बोला कि मैक्सिमम दो केवली भगवंत की डेथ का मैक्सिमम मतलब उत्कृष्ट विग्रह का मतलब एक आदमी को केवल मतलब एक केवली भगवंत सिद्ध अभी कोई आदमी सिद्ध बना, और मैक्सिमम कितने टाइम तक एक और आदमी सिद्ध नहीं बनेगा? तो भगवान ने कहा मैक्सिमम 6 महीने तक ऐसा हो सकता है कि एक भी आदमी सिद्ध भगवंत नहीं बने, मतलब एक भी केवली भगवंत की डेथ ना हो, ऐसा मैक्सिमम 6 मंथ तक पॉसिबल है। इसको बोलते हैं सिद्ध भगवंत की उत्कृष्ट विग्रह गति। विग्रह मतलब मैक्सिमम विरह पीरियड, विरह मतलब nobody is going to sit शिला, 6 months है, तो 6 months तक मैक्सिमम 14th गुण स्थान कोई भी नहीं स्पर्श रहा। ओके, तो वो भी शाश्वत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये गेम्स कब खेल सकते हो पता है आप? जब आपको 14th गुण स्थान खड़ाखड़ दिखाई दे। यदि मैं 8 गुण स्थान बोलूं ना तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये शपक या उपशम श्रेणी चालू हो चुकी है, कि बिगिनिंग पार्ट हुआ है, राइट? यदि मैं 10th बोलूं ना तो आपको आपके माइंड में क्या फ्लैश करना चाहिए? स्वंजनन लोभ ही बस
खत्म हो रहा है इस गुण स्थान के अंदर, और वो खत्म होते ही मतलब इस गुण स्थान में खत्म हो जाएगा स्वंजलन लोभ। ओके, यदि मैं 13th बोलूं तो आपको खट से समझ आ जाना चाहिए ये आदमी क्या कर रहा है। 13 गुण स्थान वाला केवल ज्ञानी भगवंत है। ओके, केवल ज्ञान हो चुका है इस आदमी को। 11वें वाला उपशम श्रेणी के टॉप मोस्ट पोजिशन में, परफेक्ट पोजिशन में, वीतराग दशा प्रकट हो चुकी है, राइट, अभी परफेक्ट पोजिशन पर उपशम श्रेणी से जा रहा है, बेचारा आगे गिरेगा। दिस इज हाउ इट इज सेड। एक एक गुण स्थान क्लियरली दिखाई देना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि आपको ये गुण स्थान इतनी क्लियरली दिखाई देना चाहिए, और जब तक नहीं दिखाई देना चाहिए ये गेम्स खेलते रहो, गेम्स खेलते रहो। ओके, एक दो ऐसे गेम्स और भी है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस लिखा देती हूँ, आप ये गेम खुद खेल लेना। वो एक और गेम है, मोक्ष प्राप्त करने वाला उस भव में कम से कम कितने गुण स्थान अवश्य प्राप्त करेगा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। ओके, मान लो मुझे मोक्ष प्राप्त करने वाला जो जीव है वो उसी भव में कम से कम कितने गुण स्थान स्पर्श करेगा, और कौन कौन से। और यदि मैक्सिमम गुण स्थान स्पर्श करेगा तो कौन कौन से। ये गेम्स है, यू कैन प्ले ऑन योर ओन। सोचो, पहले पे करेगा, नहीं दूसरे को करेगा, तीसरे को करेगा। उसी भाव में क्या? हाँ, लास्ट भव की बात करिए। देखो, सारे भवों में तो आप कोई भी गुण स्थान में जा सकते हो, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लास्ट भव की अपेक्षा ही आपको घटित करना है। मैं ये गेम्स इसलिए दे रही हूँ सो दैट आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि मतलब यू आर गुड एट दैट। ओके, मैं ये गेम्स बता रही हूँ विच यू कैन क्रिएट ऑन योर ओन, बिकॉज जब मैं पढ़ाती हूँ ना गुणस्थान, तो मैं लोगों को गुणस्थान पढ़ाने के बाद ऐसी गेम्स देती हूँ सो दैट पीपल कैन प्ले दिस गेम्स, और उनका इतना रिविजन हो जाता है कि उसके बाद उन लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, मोक्ष जाने वाला ज्यादा से ज्यादा तो पूरे के पूरे 14 स्पर्श कर सकता है। 14 ही कैसे करेगा? उपशम श्रेणी शबक श्रेणी साइमल्टेनियसली कर पाएगा? नहीं करेगा। नहीं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में आपने जो आंसर दिया ना, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ओके, यदि मेरे को केवल ज्ञान हो रहा है इस भव के अंदर, आपने बोला मैं सारे गुणस्थान को स्पर्श करूंगी, 11th को स्पर्श करवा के बताओ मैं इस भव में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली हूँ। करके दिखाओ। आंसर वाज रॉन्ग। 11वें में तो आएगा ही नहीं ना, वो तो मोक्ष प्राप्त मैं करने इस वाला 11वें अपेक्षा में से आएगा। बोली कि क्योंकि जैसे मरुदेवी माता मिथ्यात्व में थी, लेकिन उन्होंने अंतर मुहूर्त में सारे गुण स्थान कंप्लीट करके और मोक्ष प्राप्त किया। या बट 11th गुण स्थान कैसे स्पर्श पर किया? 11th नहीं हुआ, 11th तो फिर तो आपका आंसर गलत हो गया। इसका मतलब आपने जल्दी शॉर्टकट मारा। शॉर्टकट मारने की क्या जरूरत है? बैठो, एक एक गुण स्थान के बारे में विचार करो कि ये करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा। आई वॉन्ट यू टू टेक योर टाइम, दैट्स व्हाई आई गिवन यू दैट एज अ होमवर्क। मैं जब पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे पास जो लोग आते हैं ना, तो मैं ये सब गेम्स दे के ना उनको गुणस्थान को इतनी बार रिविजन कराती हूँ कि उनको गुणस्थान दिखाई देने चाहिए। आई डोंट वांट, देखो जो कर्म ग्रंथ करते हैं ना, वो लोग ऐसे बात करते हैं कि इस गुणस्थान में इस प्रकृति का कर्म उदय, कर्म विच्छेद, यू नो अबाधा काल, इसका ये सब करते हैं। मैं वो सब नहीं करा रही हूँ, मैं आपको कंठस्थ करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं तो आपको एनालिसिस करने को बोल रही हूँ, क्योंकि आपको गुणस्थान दिखने चाहिए। हो क्या रहा है, ईच गुणस्थान में क्या हो रहा है, दूसरे गुणस्थान में क्या हो रहा है, थर्ड गुणस्थान में क्या ऑपरेट हो रहा है, फोर्थ में क्या ऑपरेट हो रहा है, ओके, 7th में क्या हो रहा है और 6th में क्या ऑपरेट हो रहा है। इतनी प्रैक्टिस आप अपने आप को दो कि रात को 2 बजे भी मैं आधी नींद में उठाऊं और आपको बोलूं ना कि 14 गुणस्थान में क्या हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, वो आदमी मर चुका है, मतलब केवली भगवंत की डेथ हो चुकी है 13 गुणस्थान में। अब क्या हो रहा है, योग निरोध हो चुका है, अब बस गुण श्रेणी से कर्म उदय होंगे और निर्जरा होगी, और वाटे बहते में वो जीव सिद्ध शिला पे जाने वाला है। दैट इंक्लूड्स 14 गुणस्थान। विजुअल्स क्लियर करो, 14 गुणस्थान शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड। ओके प्रमिला जी, हाँ, इट शुड बी सो डैम क्लियर। ये क्लियरिटी के लिए मैं ये गेम्स देती हूँ।
ओके आप है ना बैठ के एक एक गुण स्थान पे जाके यू क्लेरिफाई, आपको जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लग रहा है, मैं राइट आंसर चाहिए, मुझे राइट आंसर नहीं चाहिए। जब आपने रॉन्ग आंसर दिया ना तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा चलो अभी इसका दिमाग लगवाऊंगी। फिर मैंने पूछा 11वां गुण स्थान कैसे स्पर्शेगा, ओ नहीं स्पर्शेगा, मतलब अभी दिमाग लगाया ना। आई वॉन्ट यू टू सिट एंड यूज योर ब्रेन्स, द मोर ब्रेन्स यू यूज, आपकी गुण स्थान की कमांड आ जाएगी। ओके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैंने ऐसे टेबल बनाया ओके लोगों के लिए, और मैंने हर उत्तर प्रकृति से, ये गुण स्थान है, इसमें मैंने उत्तर प्रकृति के नाम लिखे। जैसे गुण स्थान है कि ये मोहिनी कर्म की 3 दर्शन मोहिनी की, फिर अनंतानुबंधी की 4, फिर अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, स्वंजलन की 4, फिर नौकशाय के 9, फिर जो दूसरे ये मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय दर्शन। और मैं लोगों को टिक मार्क कराती हूँ, बोलती हूँ पहले गुण स्थान में किसका उदय है, किसका उदय नहीं है, किसका क्षयोपशम है। ओके इस तरह से देखो उपशम किसका हो रहा है, क्षयोपशम किसका हो रहा है, मैं टिक मार्क करवाती हूँ। बेसिकली इस लेवल की कमांड आ जानी चाहिए, नहीं आएगी ना, मैं पहले दिन से आपको 8 कर्मों की उत्तर प्रकृति इतनी डिटेल में क्यों सिखा रही हूँ। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट उत्तर प्रकृति। एक दुश्मन है जो तुम्हारी आत्मा का बाजा बजा रही है, आप अपने दुश्मनों को जानो और दुश्मनों को खत्म कर दो। उसके लिए मुझे उत्तर प्रकृति की डिटेल सिखानी पड़ेगी कि वो कर क्या रही है, तुमको किस गुण स्थान में जाने से रोक रही है, कौन से गुण को प्रकट नहीं होने दे रही है। ओके So I have given you enough games to play. अब क्या करें, गुण स्थान मेरा टॉपिक खत्म हो गया है। Now you tell me what do we do? मेरा जीव तत्व भी खत्म हो गया है, मेरा गुण स्थान भी खत्म हो गया है। Now it is for you to decide. मैंने आज की डेट में इतना खत्म कर दिया है। I'll tell you what all I have finished. किसी को सवाल है कुछ? इसी क्वेश्चन का आंसर, किसका आंसर? ये जो मोक्ष प्राप्त करने वाला उसी भाव में कम से कम कितने गुण स्थान स्पर्श करेगा। Oh, you want answers also? You don't want to use your brains, okay? Promise करो कि आप ये गेम्स अकेले में खेलोगे, बिना बुक बंद करके खेलोगे। Promise कर रहे हो? हाँ पक्का ये गेम खेलना, बिकॉज मेरे आंसर दे देने से तुम दिमाग नहीं लगाओगे। मैं ऐसे करती थी, मैं आंटी को बोलती थी आंटी आप लोग दिमाग लगाओ, आंसर दे दो, मैं आंसर लिख देती, कौन दिमाग लगाए। सो आई यूज्ड टू गो फॉर शॉर्टकट्स, यू शुड नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स। ओके लिख लीजिए, मोक्ष प्राप्त करने वाला उस भव में कम से कम 8 गुण स्थान अवश्य प्राप्त करता है। चौथा कम से कम मिनिमम 8 क्या 8 गुण स्थान, वो कौन कौन से गुण स्थान है लिख लो। चौथा सातवां, चौथे से 7वां में जाएगा, अप्रमत्त हुआ। सीढ़ी चढ़ के 8वें में गया, 9वें में गया, श्रेणी आरोहण करके 10वें, 12वें, 13वें और 14वें में चला गया। ओके ये तो जघन्य हुए ना, ये मिनिमम, हाँ जघन्य हुए। जघन्य मतलब मिनिमम, आप ट्रांसलेट करके बोलो इस क्लास में, जघन्य मीन्स मिनिमम। आशिमा जी या मिनिमम है तो फिर सीधा ही 7th में जा सकता है, नॉट नेसेसरली 4th में जाना है। जब आप पैदा होगे तो चौथे में पैदा होगे ना, पैदा होते सन आपके कैसे पचकान होंगे बताओ ना। साधु तो आप 9 साल तक तो आप साधु नहीं बन सकते, आपको कोई दीक्षा भी नहीं देगा, तीर्थंकर को भी 9 साल में दीक्षा नहीं देगा, सामान्य केवली को भी कोई 9 साल के पहले केवल ज्ञान ही नहीं पैदा हुआ। यू नीड मिनिमम 9 years टू गेट केवल ज्ञान। कभी आपने देखा गर्भ में ही किसी जीव को केवल ज्ञान हो जाता है क्या? गर्भ में किसी को दीक्षा आई है कभी? नहीं। या राइट, तो दे विल पहले 4th से ही चालू होगा। यही कारण है कि 9 साल से पहले किसी को दीक्षा नहीं दी जाती है, गर्भ के 9 महीने जोड़ के दी जाती है, मतलब उससे पहले नहीं दी जाती है। यही कारण है क्या इसका? हाँ यही कारण है। नहीं वो बोल रही है कि चौथा भी क्यों स्पर्श है, डायरेक्टली मान लो कोई पैदा होता है तो 7वें में करो, वो ऐसे बोल रही है। मैंने कहा कि मान लो कोई एक आदमी, मान लीजिए आपकी बात सही भी है, ठीक है,
तो मान लो कोई देवलोक से या कोई आचार्य लेवल की बहुत हाई लेवल की साधना किया हुआ या देवलोक या नरक से तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव है, राइट। आज का आचार्य भगवंत की भी डेथ होती है, तो जब वो मरेंगे और वाटे बहते में जाएंगे तो वो चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। याद रखना, वो छठे सातवें में नहीं रहेंगे, वो फोर्थ में पहुंच जाएंगे। ओके, वैसे ही कोई वाटे बैठे वो चौथे में, उनका गुणस्थान हाँ, नीचे उतर जाएगा क्या? ऑब्वियसली चारित्र नहीं, चारित्र कहाँ है वाटे बहते में, चारित्र है क्या? हाँ नहीं है, नहीं है, तो नहीं वो है। वाटे बहते में वो चौथे में आ गए। जैसे ही अच्छा, साधु को भी पता है भाई ये जो गुण है टेम्पररी है, केवल ज्ञान के पहले सारे गुण टेम्पररी है, तो साधु को भी पता है जैसे ही मैं मरूंगा मैं चौथे गुण स्थान में गिर जाऊंगा। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो में चौथे में गिरूंगा। और यदि कोई तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ देवलोक या नरक में भी है, वो भी चौथे गुण स्थान में है अभी, है कि नहीं है? वो है। वहां से निकलेगा, वाटे बहते में आएगा, एक माँ की कुक्षी में आएगा, तो चौथे गुण स्थान में ही आएगा ना। माँ को 14 सपने आएंगे तीर्थंकर की वजह से, तो भी तो बच्चा तो चौथे गुण स्थान में है ना, राइट। वो बच्चा जब पैदा होगा, वो जब श्रावकपना पालेगा या साधुपना पालेगा एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तब जाके या तो वो पांचवें में को स्पर्शेगा या छठे सातवें को स्पर्शेगा ना। समझ रहे हो ममता जी? समझ में आ रहा है? जी आ रहा है जी। So you can't start with the 7th directly, you have to start with 4th. So एक मिनिमम, एक आदमी यदि मिनिमम कितने गुण स्थान को स्पर्शेगा? 8। जिस आदमी को मोक्ष जाने वाला, ये यही है। चौथा, सातवें में अप्रमत हुआ, सातवें में गया, फिर श्रेणी आरोहण करके 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 निकल जाएगा। दैट्स इट। ये मिनिमम है। और मैक्सिमम, मैक्सिमम याद रखना, प्रमिला जी ने आंसर दिया था। मैक्सिमम मुझे यदि केवल ज्ञान चाहिए तो मैं मैक्सिमम कितने गुण स्थान को स्पर्श सकती हूँ? सब एक्सेप्ट 11. Except 11 everything. Very good, right? So keep playing these games because it will clear the logic of each गुण स्थान. आगे चल के logic is determinant of this. देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ओके? मैंने ये कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ, आगे चल के कितना फास्ट मैं आपको टीच कर सकती हूँ। चलो लेट्स प्ले अनदर गेम। एक 25वां बोल है जिसका नाम है चारित्र 5 गुण। 25 बोल में ऐसा कोई बोल है जो मैंने नहीं किया तो मैं पढ़ा सकती हूँ। चलो 25वां बोल मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। 25वां चारित्र 5, ओके? चारित्र 5 में सामायिक चारित्र किसको आती है? तो भगवान ने बोला सामायिक चारित्र 2 तरह की होती है। कौन से 2 तरह की होती है? तो भगवान कहते हैं इत्विकारिक और याद जीवन। इत्विकारिक मतलब छोटे टाइम के लिए जिस आदमी को दीक्षा आती है उसको इत्विकारिक बोलते हैं। और ये भरत और ऐरवत क्षेत्र के पहले और 24वें तीर्थंकर की अपेक्षा आती है, के शासन काल में आती है। मतलब अभी जब हम छोटी दीक्षा लेते हैं तो उसको इत्विकारिक सामायिक चारित्र बोला जाता है। और याव जीवन कौन लेते हैं? बीच के जो 24 तीर्थंकर के जो साधु भगवंत हैं और महाविद्य में जो रहने वाले जो हैं वो याव जीवन की सामायिक चारित्र पालते हैं। ओके, सो महाविद्य में अभी भी सामायिक चारित्र पल रही है। और भरत ऐरवत में जिस आदमी का छोटी दीक्षा हो चुकी है बट बड़ी दीक्षा नहीं हुई है उसकी सामायिक चारित्र है। देखो मैंने साइड में क्या लिखा है, 6th and 7th गुण स्थान। 6, ओके? सी आप जैसे ही मैंने 6th और 7th गुण स्थान बोला आपको ये समझ में आ रहा है? कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, राइट? छेदोपस्थानिक चारित्र क्या होता है? मैंने अगेन लिखा 6th और 7th। ये किसको आता है? ये हम 2 होता है, अतिचार वाला और निरअतिचार वाला, ओके? जिसकी बड़ी दीक्षा होती है और एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाने वाला होता है। और स अतिचार क्या होता है? पहले दीक्षा ली हुई थी लेकिन मूल गुण में दोष लगने की वजह से उसको कैंसिल कर दी गई है, उसको छेद बोला गया है। गुण स्थान वो भी 6th और 7th गुण स्थान है।
परिहार विशुद्धि चारित्र कौन सा होता है? इसमें बहुत हाई लेवल, ये वाला जो सी, इसमें भी गुण स्थान 6th और 7th है, ठीक है। तो इन तीनों में गुण स्थान 6th और 7th है, बट इन दोनों का लेवल और इसमें देखो कितना फर्क आ जाएगा। मैं परिहार विशुद्धि के बारे में आपको चीज बताती हूँ। परिहार विशुद्धि चारित्र कौन पालता है? जिसने ये चारित्र सिर्फ तीर्थंकर या केवली भगवान से ये चारित्र लिया जा सकता है, ओके। या ये चारित्र जिस आदमी ने पहले परिहार विशुद्धि चारित्र लिया हुआ है वो दे सकता है। इसमें 9 आदमी, 9 साधु, उनकी वो भी नॉर्मल साधु नहीं, जिनकी 20 साल की दीक्षा पर्याय होते हैं ना, वो लोग मिलते हैं अलग से, संघ से बाहर निकल के अलग से एक साधना करते हैं। ये 9 लोग 3 ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। एक ग्रुप जो होता है वो तपस्या करता है, एक आगम की रीडिंग्स करता है, तीसरा उसका गुरु होता है, ओके। इनमें ये लोग 6-6 महीने में ड्यूटी चेंज करते हैं, ऐसे 18 महीने में ये पूरा चारित्र खत्म हो जाता है। और परिहार विशुद्धि चारित्र जब खत्म हो जाती है, दे हैव अ चॉइस टू गो बैक इन चतुर्विधि संघ के अंदर, वापस ये लोग संघ में मिल जाते हैं, बट ये चतुर्विधि संघ से बाहर निकल के अलग से ऑपरेट करते हैं। इस परिहार विशुद्धि चारित्र इतना हाई लेवल का है कि इस चारित्र में जो लोग होते हैं ना, जो 9 लोग होते हैं, वो चारित्र में इतनी भी दोष बर्दाश्त नहीं करते, इतनी भी दोष नहीं लगाते हैं, ओके। बट दोष नहीं लगा देने के बावजूद भी इन लोगों में से किसी को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। आपको पता है, ये सिर्फ 6ठे-7वें गुण, इतना परफेक्ट ये लोग चारित्र पालने के बावजूद भी क्यों इनमें 6ठा-7वां गुण स्थान बोला, क्यों इनमें श्रेणियां आरोहण नहीं बोली, उपशम श्रेणी भी नहीं बोली, क्यों नहीं बोली? तो भगवान बोलते हैं कि they are not concentrating on going to moksha, they are not concentrating on anupreksha. What are they concentrating on? हम इतना परफेक्ट चारित्र पालें भगवान की आज्ञा में कि इतनी भी गलती ना करें। All they are bothered about is हम एक गलती भी चारित्र में ना पालें। So नॉर्मल चारित्र से इन लोगों का चारित्र इतना हाई लेवल का होता है, तो निर्जरा भी बहुत हाई लेवल की होती है। So they are just concentrating on removing karam, निर्जरा हल्लुकर्मी बन रहे हैं, बट इतनी भी कैपेसिटी नहीं आती, बिकॉज अनुप्रेक्षा इस लेवल की नहीं करती, मोक्ष के अभिलाषा भी सब कुछ इतनी नहीं करते हैं कि उनको श्रेणी आरोहण कर जाए, कोई भी श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं। तो इस चारित्र में किसी भी आदमी को केवल ज्ञान नहीं होता है, बट हाई लेवल का है। इस चारित्र का विच्छेद हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ये केवली काल में होती है या बहुत उसके आसपास होती है। सो देखो, मैंने पहले 3 चारित्र आपको सिखाए, तीनों में 6ठा-7वां गुण स्थान बोला, फिर भी चारित्र में कितना डिफरेंस है, आपको डिफरेंस दिख रहा है। इसके बाद क्या करते हैं लोग, मुझे आके पूछते हैं हमारे महाराज साहब तो ऐसे करते हैं, हमारे महाराज साहब तो ऐसे करते हैं, उनके महाराज साहब तो ये करते हैं। भगवान बोलते हैं, भगवती सूत्र पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा असंख्यात चारित्र साधु के पॉसिबल है, असंख्यात। एक साधु का चारित्र दूसरे चारित्र से बहुत डिफरेंट हो सकता है, बहुत डिफरेंट हो सकता है। कोई ज्ञान में मेहनत कर रहा है, कोई चारित्र में मेहनत कर रहा है, तो कोई सम्यक दर्शन में मेहनत कर रहा है, कोई किसी लेवल पे है, कोई किसी लेवल पे है। इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से असंख्यात भेद होते हैं। और भगवती सूत्र में तो साधु के इतने सारे नाम है, इतने सारे नाम है कि जब मैं कंचन आंटी की क्लासेस में जाती थी, हम लोग भगवती सूत्र पढ़ रहे थे, मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब हम फिजिकल कोविड के पहले उनके घर जाके हम लोग भगवती सूत्र पढ़ते थे, 10 साल तक हमने पढ़ा। रोज मुझे साधु के अलग अलग नए नए नाम दिखाई देते थे, रोज मैं घर आके नए नए नामों से साधु को मतलब विनय करती थी। भवित आत्मा अणगार, आज आई एम डूइंग भवित आत्मा अणगार, आप मेरे घर आइए, ओके। इस तरह से अमेजिंग नाम आगम में मिलते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, असंख्यात चारित्र के भेद है। हाँ, सब लोग 6ठे-7वें गुण स्थान में है। इज दैट ऑल्सो वेरी क्लियर? क्योंकि परिहार विशुद्धि चारित्र को सुन के तो आपको तो लगेगा वाह इतनी जबरदस्त चारित्र है, तो डेफिनेटली आदमी को केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। फिर भगवान ने ये बोल दिया नहीं, ऐसे आदमी को तो श्रेणी आरोहण ही नहीं होती है,
बिकॉज ऑल दे आर ट्राइंग टू डू। तो ऐसे भी आपको साधु मिल जाएंगे ना जो इतनी भी चारित्र में दोष नहीं लगने देते हैं। पर आपको क्या लगता है, ये तो बड़े रिचुअलिस्टिक है, ये तो बड़ी क्या बोलते हैं, किताबी कीड़ा है और रिचुअलिस्टिक है, राइट। ये लोग तो ज्यादा अनुप्रेक्षा नहीं कर सकते, आशिमा की तरह पढ़ा नहीं सकते, इनका क्या फायदा है। आपको क्या पता वो परिहार विशुद्धि चारित्र की तरह किस लेवल की, हाई लेवल की निर्जरा कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। वो लोग अनुप्रेक्षा में कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग ज्ञान में और चारित्र पालने में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सम्यक दर्शन भी होता है और बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है चारित्र के कितने भेद आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर देखो, फिर एक चारित्र का नाम है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। अब सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, अब मैं इसको पढ़ाऊं और इसकी बदले मैं बोलूंगी 10th गुण स्थान यार, तो आप क्या बोलोगे, अरे समझ में आ गया, ओनली 10th गुण स्थान इज अ पार्ट ऑफ दिस चारित्र, दैट्स इट। मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी आपको कि सूक्ष्म संप्राय चारित्र में कौन सा गुण स्थान है? अब बोलोगे नहीं समझ में आ गया। फिर है यथाख्यात चारित्र, ये किस आदमी का होता है? पहले मैंने क्या बोला था, यथाख्यात चारित्र जिसको केवल ज्ञान हो जाता है उसको होता है परफेक्ट चारित्र। उसकी अपेक्षा तो सिर्फ 13th और 14th का नाम होना चाहिए, पर भगवान कहते हैं नहीं, 11th और 12th वाला भी यथाख्यात चारित्र वाला है, 11th वाला भी यथाख्यात चारित्र वाला है। देखो कितना सीखने को मिला। और 11th और 12th का ज्ञानावन केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी भगवान ने उसको यथाख्यात चारित्र में लिया है। ओके, ना टेल मी, ये मैंने आपको 25वां बोल सिखाया गुणस्थान की अपेक्षा, आपको कितनी फास्ट बैठेगा? बैठा है कि नहीं बैठा, बताओ। बैठा है? बैठ गया गुणस्थान की अपेक्षा? गुणस्थान आ जाने के बाद आप बहुत फास्ट चीजें समझने लगोगे। हम तो कंचन आंटी को पूछते हैं ना, तो कंचन आंटी तो गुणस्थान, अरे यार वो गुणस्थान, जैसे कंचन आंटी कभी भी बोलती है कि उपशम में ये होता है, तो मैं बार बार पूछती हूँ आंटी प्रथम उपशम के द्वितीय उपशम, तो आंटी ऐसे बोलती है अरे द्वितीय उपशम, तो मुझे समझ में आता है कि 8th 9th 10th 11th गुणस्थान की बात कर रही है आंटी। बट आंटी यदि प्रथमोपशम बोलेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा पहले गुणस्थान से जीव ऊपर चढ़ रहा है, चौथे 5वें या मतलब इसमें गुणस्थान में। ओके, सो हम लोग गुणस्थान से ही कोरिलेट करना चालू कर देते हैं। आंटी की क्लास में बैठना क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमको ये जार्गन्स नहीं समझ में आ रहे, पर अभी आपको समझ में आ गए ना। शोभा जी आप ट्राई करो ना कंचन आंटी की क्लास में बैठने का, ट्राई करो। I got only 2 names in from people who wants to sit in Kanchan Auntie's class. बैठ के तो देखो कितना ज्ञान है आंटी को, कितना नया ज्ञान सीखने को मिलेगा। आई कांट टेल यू, आंटी सो फुल ऑफ ज्ञान। मेरा ज्ञान आंटी के कंपैरिजन में 1% भी नहीं है। आई एम सो लेस। मैं ज्ञान थोड़ा करती हूँ। आई जस्ट डू अनुप्रेक्षा, आई डू सम्यक दर्शन एनालिसिस, आई डू श्रावक चारित्र। मेरा काम है मेरे में श्रावक चारित्र लाके रखना, मेरा काम है आप में श्रावक चारित्र डेवलप करना और उनको कंसिस्टेंट बना के रखना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ओके, और उसको ठीक करना। यदि कुछ गैप्स हैं श्रावक चारित्र में तो गैप्स को फिल करना, बोला नहीं आप यहाँ गलत जा रहे हो, आप यहाँ नहीं कर रहे हो, ये सब पैरामीटर्स आप रखो तो आप आगे बढ़ोगे। मेरा इसमें ही फोटे है। बट ज्ञान मैं आपको कभी नहीं दे पाऊंगी। ज्ञान में कंचन आंटी जैसे लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा। दे आर अमेजिंग एनालिसिस ऑफ ज्ञान। ओके, सो प्लीज शोभा जी ट्राई टू सी इफ यू कैन गो टू दैट लेवल। कोई और 25 बोल में कोई टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हो, जो आपको नहीं समझ में आया? मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे ना 25 बोल आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मैंने 25 बोल आपको हर जगह सिखा दिए हैं, और जो नहीं सिखाए हैं उनकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ऑल द 25 बोल आर फिनिश्ड। तो आज की डेट में मैंने आपको क्या क्या खत्म कर दिया है आपको पता है? मैंने 9 तत्व में से जीव तत्व खत्म कर दिया, अजीव तत्व खत्म हो चुका है, ठीक है। बंध तत्व भी खत्म हो चुका है, आश्रव तत्व बचा। अगली क्लास से मैं आश्रव तत्व चालू कर दूंगी। ओके, पाप तत्व खत्म हो चुका है, पुण्य तत्व खत्म हो चुका है, संवर बाकी है। तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों तत्व साइमल्टेनियसली ऑपरेट करूंगी, साइमल्टेनियसली चालू करूंगी। ओके, क्योंकि ये दोनों साथ में ही सीखोगे तभी मजा आएगा। ओके,
और निर्जना तत्व और मोक्ष तत्व भी खत्म हो चुका है। तो मेरी 9 तत्व में से 2 तत्व पेंडिंग है, आश्रम और संवर, जो मैं अगली क्लास से चालू कर रही हूँ। ओके, सो आप सवाल पूछिए, नहीं तो मैं 9 तत्वों में से आपको सवाल पूछना चालू कर रही हूँ। एक क्वेश्चन है ना, हाँ पूछिए। कि 11th गुण स्थान से जब वो नीचे गिरेगा तो वो हाँ। वापस उसमें टाइमिंग कितना रहेगा उसका, गिरने के बाद वापस उठने का? गिरने के बाद उठने का मतलब, गिरेगा तो 10th गुण स्थान में जाएगा, 9th में जाएगा, 10th या हाँ 1 तक जा सकता है, तब कहीं भी ना। हाँ वो सेकंड में भी जा सकता है, फर्स्ट तक भी फिर जा सकता है। वापस आरोहण का टाइम मैंने आपको बोला ना कि एक भव में उपशम श्रेणी जीव 2 ही बार कर सकता है मैक्स, मैंने आपको बोला, राइट राइट। यस। और ये भी मैंने फिर आपको बोल दिया कि जो 2 बार करेगा वो अंतर्मुहूर्त में ही कर लेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो 10 घंटे बाद करेगा। मान लो अभी उपशम श्रेणी की है तो अंतर्मुहूर्त के अंदर ही वो फिर से बार उपशम श्रेणी करेगा, दैट्स इट। पर कोई जीव एक ही बार करेगा, ये कोई आसान काम नहीं होता है। उपशम इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। थैंक यू। और पूरे सारे भवों के अपेक्षा आप 4 बार ही कर सकते हो, यू कांट डू मोर, इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना। 5 बताया, मैक्सिमम 5 वो हर भव की, मतलब 2 2 + 2 प्लस, या हर भव में एक करके मैक्स 5 आया, बट एक भव में 2 ही हुआ ना। तो आप गैप पूछ रहे हो बिटवीन 2 श्रेणी, वो तो अंतर्मुहूर्त बोल चुकी हूँ ना मैं। हाँ ठीक है ना, ठीक है, इट्स ओके टू गेट कंफ्यूज। वापिस थियरी पढ़ो, बार थियरी पढ़ो, हो गए कंफ्यूज। आप जितना बोलोगे उससे ज्यादा तो मैं भूल जाती हूँ। नॉट अ प्रॉब्लम देयर, इट्स ओके। आपको ये होना चाहिए कि उपशम और शपक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एनीवे, मैं सवाल पूछना चालू करूं। जीव तत्व को जान के क्या सीखने को मिला आपने? जीव तत्व आपने सीखा, क्या सीखा इसमें? जल्दी जल्दी जवाब दो अनम्यूट करके। किसी ने कुछ नहीं सीखा जीव तत्व को जान के? 10वीं कालिक सूत्र के 10वीं कालिक सूत्र जीव एक समान है, जो जीवे भी न जाने ही, जो अजीवे भी न जाने ही, ये वाला लाइन जीव याद आ रहा और है? अजीव, हाँ हाँ। हाँ, जीव, जो 10वीं कालिक सूत्र के पहले 4 अध्ययन कंठस्थ करके बैठे हैं, उनको मैं पूछ रही हूँ, ये लाइंस याद है? जो जीवे भी न जाने ही, जो अजीवे भी न जाने ही, वो अहिंसा क्या पालेगा? जो जीव द्रव्य ही नहीं जानता है वो अहिंसा, पता ही नहीं तुमको कि जीव कौन है, तो अहिंसा किसकी पालोगे भाई? हाँ, सो अहिंसा पालना है तो जीव तत्व आना पड़ेगा आपको, ठीक है? और जीव तत्व को जान के क्या 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 फायदा हुआ? सभी जीव एक समान है। वेरी गुड। निश्चय दृष्टि से आपको आत्मा का भी स्वरूप दिखाई दिया। आत्मा का स्वरूप हर धर्म में बताया गया है, हर धर्म अपने अपने तरीके से आत्मा का प्रेजेंटेशन कर रहा है। जैन धर्म में आत्मा का प्रेजेंटेशन कैसा है आपको दिखाई दे गया है? हाँ, समझ में आया है? हर धर्म अलग बोल रहा है। ओके, आपको पता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या डिफरेंस है आत्मा के एंगल से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मा के एंगल से क्या फर्क है? और पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते बौद्ध धर्म वाले। सुरेंद्र भैया फिर से बोलना। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा जो होती है जो दोबारा जन्म नहीं, वो लोग पुनर्जन्म में बहुत विश्वास करते हैं। उनमें तो दलाई लामा रीइंकार्नेट होता है, वो लोग ढूंढने जाते हैं। और वो जो कौन थे बोधिसत्व, जो स्पिरिट ऑफ द बोधिसत्व रीइंकार्नेट्स, उनमें तो बहुत जबरदस्त है। सुयांगडांग सूत्र के अंदर ये एविडेंसेस मिल रहा है। सेकेंड आगम जो है सुयांगडांग सूत्र, अंग सूत्र जो है, उसमें ये इंफॉर्मेशन आती है कि वो लोग पुनर्जन्म में भी बिलीव करते हैं। वो लोग आत्मा
और कर्मों का अलग अलग अस्तित्व पे भी विश्वास रखते हैं और बॉडी का अलग अस्तित्व पे विश्वास करते हैं। जैसे जैन धर्म, जैसे हिंदू धर्म में विश्वास है, वैसे इन तीनों का में भी विश्वास करते हैं। दे ऑल्सो टॉक ऑन निर्वाण एंड कमिंग आउट ऑफ द चक्र ऑफ जन्म मरण। बट वो लोग कहाँ हमसे अलग हो जाते हैं, मतलब उनकी थियोरी जैन धर्म से कहाँ अलग हो जाती है? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं दे बिलीव आत्मा क्षण भंगुर है। हम लोग आत्मा को क्षण भंगुर नहीं बोल रहे, हम क्या बोलते हैं? आत्मा रिमेन्स कांस्टेंट। वो लोग क्या बोल रहे हैं? आत्मा कीप्स चेंजिंग। आत्मा यदि अभी अच्छा काम कर रही है तो आई एम अ गुड बुद्धा। If my atma is doing a bad thing, I am a bad Buddha. My atma keeps changing. They believe in that. तो महावीर स्वामी भगवान उस थियोरी को बोलते हैं, उस थियोरी को देख के क्या बोलते हैं? If that is the case, तो जब मैंने गलत काम किया तो मैं बैड बुद्धा था, तो अभी यदि मैं गुड बुद्धा हूं तो why should I get punishment? Because जीव तो चेंज, आत्मा यदि चेंज हो चुकी है, so why should the different atma get punishment for the things done by the previous atma? Okay? सो यहाँ पे थियरी आप सुयांगडांग सूत्र पढ़ोगे, मैं ये आगम की बात कर रही हूँ, ये मैं जनरल नॉलेज से बात नहीं कर रही हूँ। मेरा काम इस क्लास में बैठ के आगम को छोड़ के मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। ओके, मैं जेनरिक बातें नहीं बोलती हूँ। सुरेंद्र भैया, जैन धर्म आत्मा को चेंजेबल नहीं मान रहा है, बौद्ध धर्म आत्मा को चेंजेबल मान रहा है। ओके, Yes, thank you. But they do believe in reincarnation. They do believe in karam. They and क्या बोलते हैं? आत्मा सेपरेट, बॉडी सेपरेट, कर्म सेपरेट, एवरीथिंग। ओके, ये मैंने चीज क्यों बताई? ये यूनिक सेलिंग थिंग जो इंडिया, जो जैन धर्म की है ना, यू शुड नो। क्योंकि यदि आपको ये भी नहीं पता है कि आत्मा की जैन धर्म की ग्रेटनेस क्या है, दिस इज हाउ द ग्रेटनेस इज। बहुत लोग मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग बौद्ध धर्म को जैन धर्म के लेवल पे समझते हैं। सीरियसली, व्हाट डू दे से? अरे सेम, आई रिस्पेक्ट बौद्ध धर्म इक्वली, राइट? जैन धर्म में गौतम बुद्धा को चौथे गुण स्थान में भी नहीं माना है, पहले गुण स्थान में माना है, याद रखना। ओके, आई लीव इट रेस्ट टू फॉर यू टू थिंक अबाउट इट। सो दे आर नॉट इवन फोर्थ में भी नहीं माना, फिफ्थ की तो सिक्स्थ, मतलब कुछ भी गुण स्थान नहीं माना है, फर्स्ट में माना है। बट लॉट ऑफ माई स्टूडेंट, एक बार मैंने क्लास में गलती से ऐसे जब मैं समझा रही थी, ये बोला, तो उन्होंने बोला व्हाट, ही हैज नॉट गॉट केवल ज्ञान, he is not our Bhagwan. They had difficult digesting that fact that he is in first Gunasthan. I'm just telling you, food for thought. और क्या चीजें हैं? आपको पहले जीव तत्व सीख के आपने क्या सीखा? जीव तत्व और अजीव तत्व को सीख के आपने भेद विज्ञान सीखा। सबसे बड़ी बात है, आप अपनी जिंदगी में अनुप्रेक्षा करो ना, तो ये भेद विज्ञान ट्रिगर करो। भेद विज्ञान का मतलब ये है, 9 तत्व आ जाने के बाद पहले आप ये सीखो कि 9 तत्व कहाँ अप्लाई होते हैं। लेट अस डू दिस। भेद विज्ञान में बाद में करती हूँ। जीव तत्व को जानने का सबसे बड़ा काम क्या है कि जीव तत्व को जान के मैं उनको नहीं मारूं, मतलब अहिंसा करूं, अपनी आत्मा सामने वाले की आत्मा के तुल्य समझो, तब जाके जीव तत्व ऑपरेट होता है। ओके, निश्चय नहीं से मैं अहिंसा किसकी नहीं करूं। जैसे मैं चाकू लेके आपका मर्डर करती हूं तो आप बोलते हो ये हिंसा कर रही है, राइट? और मैं चाकू लेके आपका मर्डर नहीं करती हूं तो मैं अहिंसा कर रही हूं। इज इट क्लियर? बट निश्चय दृष्टि से जब मैं कर्मबंध नहीं करती हूं तब मैं अपनी आत्मा की अहिंसा करती हूं, अपनी आत्मा की अहिंसा। और जब मैं गलत सोच के, मन वचन काया से गलत करके अपने ऊपर कर्म चिपकाती हूं, मैं अपनी आत्मा की हिंसा करती हूं। ये निश्चय दृष्टि के रूल्स है, व्यवहार नहीं के, नहीं निश्चय दृष्टि के। तो आपको क्या लगता है, आप सामने वाले की हिंसा नहीं करते। जैसे आज यदि आपने पौषध में हो, आज आप पूरा दिन पौषध में हो या सामायिक में हो, आपको क्या लग रहा है? आप लोगों की अहिंसा पाल रहे हो। मैं किसी भी जीवों को मार नहीं रही, मैं वायु काय को नहीं मार रही, मैं अग्नि काय को नहीं मार रही, मैं किसी को नहीं मार रही। असली में निश्चय दृष्टि से आप अपनी आत्मा की अहिंसा कर रहे हो।
which is the best अहिंसा. आत्मा के ऊपर नहीं कर्म चिपकने देना is the best commitment you can give yourself, best thing you can do yourself. सोचो, मैं आत्मा पे कर्म नहीं चिपकने दूं, कुछ भी हो जाए बेटा, आन दो आज प्रॉब्लम्स, राइट? कोई कुछ भी बोल के जाए, नहीं, कुछ भी बोल के जाएगा, मैं अपने ऊपर कर्म क्यों चिपकाऊं, मैं अपनी आत्मा की हिंसा क्यों करूं? कौन बेवकूफ अपने ही उंगली काटता है? काटेगा? आप चाकू लेके उंगली काटोगे? नहीं काटोगे ना। पर आत्मा को मारोगे, आत्मा की हिंसा करोगे, कर्म बंद करोगे तो हिंसा मानी जाएगी। भगवान बोल रहे हैं निश्चय दृष्टि से, ठीक है? तो जीव तत्व को जान के ये समझ में आया। अजीव तत्व को जान के आपने क्या सीखा? अजीव तत्व को एनीबडी? दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उनको जाना और वो कैसे ऑपरेट होती है, जैसे औदारिक वर्गना बॉडी कैसे मिलता है, भाषा वर्गना कैसे ऑपरेट होती है, मनोवर्गना कैसे ऑपरेट होती है, कर्म की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कार्बन वर्गना, इसका पूरा साइंस ऑफ हाउ द यूनिवर्स इज रन, ये सीखने को मिलता है जब आप अजीव तत्व पढ़ते, राइट? हाँ, और क्या सीखने को मिलता है? बंध तत्व से क्या सीखा? बंध तत्व से क्या सीखा? ये चार के जो, हाँ बोलिए, जो ये चार तरह के, उनसे कैसे बच सकते हैं हम बंध? या ये पूरा साइंस है कि कार्बन वर्गना का, ये जो कार्बन वर्गना का जो ऑपरेट होने का पूरा जो सिस्टम है, पूरा साइंस है, इज एक्सप्लेन्ड इन बंध तत्व, ठीक है? और इसकी वजह से कर्म आत्मा पे आते हैं। हाँ ठीक है, पूरा साइंस है। तो इसीलिए अनम्यूट करते जाइए करके, इसीलिए जीव अजीव और बंध तत्व को हमने ज्ञेय में डाला, मतलब जानने योग्य में डाला कि ये तत्व, ये तीन तत्व तो आने चाहिए। जिस आदमी को ये तीन तत्व नहीं आते हैं वो मोक्ष मार्ग कैसे पालेगा? वो महावीर स्वामी भगवान के मार्ग को कैसे समझेगा? नहीं समझ पाएगा ना, ठीक है? अभी ग्रहण करने वाले लेते हैं, लास्ट के तीन लेते हैं। उपादेय का मतलब है तीन तत्व भगवान ने ग्रहण करने में डाला है। सबसे पहला भगवान ने क्या बोला? मोक्ष को ही एम मान के चलो कि भैया जो तुम धर्म कर रहे हो, भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है वो एक ही चीज के लिए दिया है कि तुम मोक्ष पहुंच जाओ, ओके? और उसके लिए तुमको दो चीज करनी है, संवर करनी है और निर्जरा करनी है, ओके? इसलिए ये दोनों चीज आपको करने योग्य है, इसलिए इसको ग्रहण करने में योग्य बनाना है, ओके? इन तीनों चीजों को मैं ग्रहण, आप सोचो कितना किया विजय श्री जी, सुबह से लेके अभी तक कितना संवर किया, कितना निर्जरा की, है टेबल बनाओ कि कितनी देर निर्जरा की और कौन सी निर्जरा की। तो आप बोलोगे मैंने प्रति संलीनता आधे घंटे की, मैंने अणुदरी 1 घंटा किया, मैंने रस परित्याग मैंने आज आयम्बिल किया तो वो भी हो गया, फिर मैंने आज विनय बहुत किया, एक सामायिक विनय किया, फिर आज मैंने धर्म ध्यान किया, फिर मैंने स्वाध्याय किया। ये सोचो मैंने कितना ऑपरेट किया, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ये ग्रहण करने योग्य। कितना किया? टेबल बनाओ, ठीक है? ये आपका काम है। फिर भगवान बोलते हैं तीन चीजें छोड़ने योग्य है। हे का मतलब है छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य मतलब ये अच्छी चीज नहीं है भाई, इसको छोड़ दो। तो भगवान बोलते हैं क्या चीज छोड़ने योग्य है? आश्रम, कर्मों का आके अपने से चिपक जाना गंदी चीज है, ऑब्वियसली इसको छोड़ दो। पाप को कौन अच्छा बोलेगा? पाप को तो सब लोग घटिया ही बोल रहे हैं ना। भगवान बोल रहे हैं पुण्य की डिमांड छोड़ दो, डिमांड छोड़ दो। किसकी डिमांड करो? मोक्ष की डिमांड करो। पुण्य की डिमांड छोड़ दो। जब पुण्य की डिमांड छोड़ दोगे, मोक्ष के लिए करोगे, तो पुण्य का बंध ऑटोमेटिकली होगा, ये हम देख चुके हैं। तो वो जब होगा उसमें भी वो जो पुण्य होगा वो तुमको खींचेगा नहीं, वो तुमको अट्रैक्ट नहीं करेगा और तुमको और वैराग्य आएगा पुण्य से। फिर तुम पुण्य को बेकार समझ के उसके प्रति यही इच्छा रखोगे कि भैया नहीं चाहिए पुण्य, नहीं चाहिए पुण्य, ओके, मुझे तो मोक्ष चाहिए। ये एटीट्यूड बिल्डअप। सो ये तीन तत्व किसके लिए हैं? छोड़ने योग्य में है। आप लोगों में से ये 9 तत्व किसी को लगता है ठीक से नहीं हजम हो रहे हैं। आप देखो श्रावक के पहला, एक मिनट, लेट मी जस्ट शो यू। एक थोकड़ा है जिसका नाम है,
एक थोकड़ा है जिसका नाम है श्रावक के गुण। श्रावक के 21 गुण 70। ओके, एक थोकड़ा है जिसका नाम है श्रावक के 21 गुण। ओके, ये उवाई सूत्र में आता है। थोकड़े भी आप देखोगे, उसका पहली लाइन क्या है? मेरा काम है आपको आप में श्रावक पना जगाना, दिस इज माय जॉब। पहली लाइन क्या है? श्रावक 9 तत्व और 25 क्रिया का जानकार होवे। 9 तत्व, कैन यू सी दिस वर्ड 9 तत्व? मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? ये 9 तत्व, जीव अजीव, ये 9 तत्व है। कैन यू सी दैट? आपको आ रहे हैं? अब कई बुक्स में लिखा है कि 9 तत्व को यथार्थ जाने। यथार्थ मतलब जैसे जानने योग्य है वैसे जाने, उसका हे ज्ञेय और उपादेय, जिसको जैसा लेना है उसका एटीट्यूड भी हो जाए, तब वो सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ओके, इसके बाद भगवान ने क्या बोला कि श्रावक को भेद विज्ञान हो इस 9 तत्व में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भेद विज्ञान? भेद विज्ञान का मतलब होता है कौन सा तत्व ऑपरेट हो रहा है ना, ये फ्लैश करना चाहिए कि भाई मैं तो पुण्य मांग रहा हूँ, जैसे मैं क्लास कर रही हूँ और मेरे मन में क्या इच्छा है कि सब लोग मेरी तारीफ करें, राइट? इच्छा आ जाती है ना, इच्छा किसकी नहीं आती, राइट? लोभ कषाय का उदय कभी भी हो सकता है, राइट? हाँ, मेरी इच्छा लोभ कषाय का उदय हुआ है, मेरा मन कर रहा है कि सब लोग मेरी तारीफ करें। मेरे दिमाग में 9 तत्व फ्लैश करने चाहिए कि मैंने कौन सा तत्व मांग रही हूं और कौन सा मांगना चाहिए था। समझ गए हो? इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। मेरे को क्या बोलेगा, अरे मैं तो पुण्य तत्व मांग रही हूँ, मांगना क्या चाहिए था मुझे? मोक्ष तत्व मांगना चाहिए था, मैं तो पुण्य मांग लिया, राइट? ओहो, मैं गलत हो गई हूँ। ओके, मैं गलत हो गई हूँ, मुझे अपने आप को ठीक करना है। इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। भेद विज्ञान, एक तत्व को डिफरेंशिएट करना है दूसरे तत्व से, उसको बोलते हैं भेद विज्ञान। ओके, ये जो मैंने डिफरेंस बताया ये पुण्य और मोक्ष के लिए मेजर होता है। दूसरा कहाँ होता है? जीव और अजीव में भेद विज्ञान बहुत ऑपरेशनल होता है। एग्जाम्पल बताऊं? आप क्या समझते हो? मैं आपको बोलती हूँ प्लीज विजयश्री जी आज आप एकाशना कर लो, तो आप क्या बोलती हो? नहीं नहीं, मेरे से ना तपस्याएं नहीं होती है, मैं वीक हो जाती हूँ। तो आपने बोला कि मैं वीक हो जाती हूँ जब मैं तपस्याएं करती हूँ या अठाई करती हूँ या कुछ भी व्रत करती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ, तो कौन वीक हो रहा है? तो भेद विज्ञान क्या बोलता है? शरीर वीक हो रहा है, आत्मा वीक नहीं हो रही, आत्मा स्ट्रांग हो रही है। ओके, सो ध्यान से देखोगे तो ये भेद विज्ञान जानोगे कि निश्चय दृष्टि से जो जीव तत्व है ना वो स्ट्रांग बनेगा आपका 28 करके एकाशना करके। बट स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा? ये जो औदारिक शरीर आपका है, औदारिक वर्गणा का जो बना हुआ जो शरीर है आपका, राइट, वो आपका वीक पड़ रहा है। आप जब इसमें भेद विज्ञान जालोगे तो आप क्या बोलोगे? यार मेरे को आत्मा को ही तो मोक्ष पहुंचाना है ना, इसी को तो स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, कौन सा इसको स्ट्रॉन्ग बना के क्या उखाड़ लूंगी, राइट? ये जान करके ना, ये जो एनालिसिस करोगे ना भेद विज्ञान का, तब आपको आप डिसीजन पे पहुंचोगे कि यार मेरा बॉडी वीक भी होता है तो कोई बात नहीं ना, आत्मा तो स्ट्रांग होती है ना, चल मैं आत्मा को स्ट्रांग करती हूँ, और आप एकाशना पचक लोगे, है ना विजयश्री जी? तो भेद विज्ञान कहाँ अप्लाई होता है? जीव और अजीव तत्व में भेद विज्ञान। देखो इसमें ना जीव आत्मा को जीव मानता है और अपने बॉडी को, ये जो बॉडी मेरे ऊपर है ना उसको भी औदारिक मानता है, जो अपने ऊपर कर्म चिपके हुए हैं उसको भी कार्मण वर्गणा मानता है, सब कुछ को पर मान के एक ही चीज को इंपॉर्टेंस देता है, वो है आत्मा को। जब आत्मा के लिए वो लड़ाई करता है और आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए वो मेहनत करता है ना, तब वो एक ब्यूटीफुल लेवल पे भेद विज्ञान ऑपरेट कर रहा है। आप में से कितने लोग ये भेद विज्ञान ऑपरेट करना चालू कर चुके हो, ये मुझे बताइए। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा। कितने लोग करते हो?
आप कर रहे हो शोभा जी? सुपर हैप्पी, सुपर हैप्पी। ओके, जैसे किसी ने, आई एम वेरी हैप्पी विजयश्री जी, आप भी करते हो, दूसरे लोग भी करते हैं, कीप दैट ऑन, क्योंकि अगला जो टॉपिक है आश्रव और संवर, उसमें यही सिखाऊंगी मैं, यही सिखाऊंगी। ये पूरा भेद विज्ञान चालू हो जाएगा, पूरा भेद विज्ञान का पूरा साइंस चालू हो जाएगा। इट विल बी सो मच फन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी सुपर ग्रेट। व्हाई? बिकॉज 28 को तो सब लोग, मैं मान लो 28 करूं, मैं एकाशना करूं, मैं वर्षित तप करूं, तो आप मुझे हाथ जोड़ के क्या बोलोगे? आशिमा जी तो कितनी तपस्याएं करती है, कितना धर्म करते हैं, कर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्यों बोलोगे? क्योंकि वो निर्जरा का भेद है। निर्जरा सबको आंखों से दिखाई देती है, अभ्यंतर तब नहीं भी दिखाई देते हैं, तो पता लग जाता है और सबको लगता है ये धर्म कर रहा है। बट कभी आपने सुना है संवर क्या है? संवर सुना है? मैं संवर तत्व कभी सुना है? संवर तत्व के बारे में किसको जानकारी है? तो विजय श्री जी बताइए, संवर क्या होता है? कर्मों को रोक देना संवर है। ओके, आपने पहला बोल दिया संवर करना। आप कितनी बार संवर करते हो दिन में? सुबह से अभी तक कितना संवर किया विजय श्री जी? मैंने 2 सामायिक की, 3 सुबह से। ओके, 2 सामायिक की, 3 सामायिक की, या मैक्सिमम वो क्या बोलेंगी कि मैं ना रात को जब मैं सोई थी ना तो संवर में सोई थी। जनरली हम लोग यही चीज बोलते हैं कि जब हम रात को संवर करके नहीं सो जाते जमीन पे, जैसे साधु भगवान सोते हैं बिना लाइट पंखे के, मुंह पत्ती पहन के, औगा लेके जब हम सोते हैं, तो उसको भी बोलते हैं ना कि उपाश्रय में मैं संवर करके सो गई थी। हमको वो समझ में आता है। बट अगली बार, अगली क्लास में हम संवर नाम का तत्व सीखेंगे। वो जो संवर करके हम सो जाते हैं, विजय श्री जी ने बोला मैंने 3 समय की, वो संवर की एक्टिविटी थी। बट संवर तत्व क्या होता है, करता क्या है, होता क्या है, ये हम अगली क्लास में देखना चालू करेंगे। ट्रस्ट मी, सबसे इंटरेस्टिंग और नॉन नोन सब्जेक्ट ये है। ऐसा टॉपिक है जो किसी को पता भी नहीं है, लोग समझते ही नहीं है, इसको ऑपरेट ही नहीं करते, और ये बोलने में भी नहीं आता। लोग ऐसे बोलते हैं हाँ संवर निर्जरा कर रहे होते हैं, और कर क्या रहे होते हैं? 28 कर रहे होते हैं, वर्षित तप कर रहे होते हैं, और उसको वो लोग संवर निर्जरा बोलते हैं। वो निर्जरा है। संवर तत्व कैसे ऑपरेट होता है, विल लर्न फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। तो अगली क्लास में बहुत सारा 5 पदों को और सुधर्म को विनय करके आना, बिकॉज हम ऐसे तत्व के अंदर घुस रहे हैं जिसके अंदर कई लोग, आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं अभी भी गंदे थॉट आते हैं, अभी भी मैं गलती करती हूँ, कमरे के अंदर आके रियलाइज होता है कि मैंने क्यों बोला, क्यों मुंह खोला, फिर समझ में आता है। ये सारा आपका शट डाउन हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग संवर। ये इतना एडवांस लेवल की साइकोलॉजिकल वॉर फिलॉसफी है कि इससे अच्छी कोई फिलॉसफी नहीं है। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ टॉपिक ऑफ संवर, ओके, आश्रव एंड संवर। सो आई होप आप बहुत सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय करके आओगे, सो दैट ये तत्व आपकी लाइफ में 24/7 ऑपरेशनल आपको दिखाई देगा। जब ये होना चालू हो जाएगा तो आपको मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको इस तत्व की महानता समझ में आएगी। बहुत लोग बिना निर्जरा किए मोक्ष में गए हैं, बहुत लोग बिना निर्जरा किए मोक्ष में गए हैं, बट एक भी आदमी बिना संवर किए मोक्ष में नहीं गया। याद रखना, बहुत सारे लोग बिना निर्जरा किए मोक्ष में चले जाते हैं, बट बिना संवर किए कोई भी नहीं गया है मोक्ष में। सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है संवर की। और संवर इज बिगर देन निर्जरा ऑल्सो in most probability, okay, most difficult. So let us do a lot of vinay for the next tattva. But before I start, यदि आपको पिछले कोई तत्व में से कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम आती है, I will answer your questions. यदि नहीं होंगे questions तो मैं आश्रव और संवर तत्व चालू कर दूं, okay? Are you all happy with how things are going? You want more refinement? You want more changes? बहुत बहुत You are doing great. You're doing great. धर्म बंद नहीं करना है। संवर तत्व बहुत डिफिकल्ट है, लोग नहीं पढ़ाते हैं, लोग उसको नहीं समझते हैं, लोग उसको निर्जरा तत्व के साथ खिचड़ी बना के बैठे होते हैं। हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। हम लोग मोक्ष मार्ग को समझने के लिए, संवर इज वेरी डिफरेंट देन मोक्ष,
वेरी डिफरेंट दैन निर्जरा, वेरी डिफरेंट। यदि ये एक ही होता तो भगवान संवर और निर्जरा को एक तत्व बना देते ना। भगवान ने दोनों को अलग अलग तत्व बनाया, मतलब दोनों में डिफरेंस है ना। तो इस तत्व को समझाने के लिए बहुत विनय करके आना, क्योंकि यदि संवर तुम्हारे अंदर चालू हो गया है, there is no stopping you from getting सम्यक दर्शन, there is no stopping you from getting एका भवतारी, मतलब आप तीसरे भव में मोक्ष चले जाओगे, ये गारंटी करने की कैपेसिटी, हलुकी बनाने की कैपेसिटी संवर तत्व में। यस विजयश्री जी। 5 आश्रयों को रोक देना संवर, 5 आश्रयों को रोक देना, ये थियरी पढ़ा, ये थियरी आप थियरी आपको आता है, बट मैं ये भी बोल सकते हैं। थियरी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं तो थियरी नहीं पढ़ाऊंगी विजयश्री जी। ओके ओके, नहीं मैं बोल रही हूँ कि ये संवर के बारे में ये भी बोल सकते हैं ना कि 5 आश्रयों को रोक देना ही संवर है, ऐसा तो आप एक काम करना, मैं आपको होमवर्क देती हूँ। आप रोज आज से अगली क्लास तक कितना संवर किया ना, उसका टेबल बना के लेके आना। ओके, टेबल बना के लेके आओ, कितना संवर किया, कब कब टेबल संवर किया, इसका टेबल बना के लेके आओ। कोई संवर के लिए सामायिक भी जरूरी थोड़ी ना है, अपने बैठते हैं सोचते हैं कि नहीं, इसमें भी नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं आपको पहले थियरी पढ़ाऊंगी, फिर इसका एप्लीकेशन करके बताऊंगी। अच्छा वेरी, मैं ये वाली जो क्लासेस है ना, मिनिमम 20-30 क्लासेस लूंगी संवर टॉपिक पे, तो मैं एक सेंटेंस में कैसे बोल रही हूँ, आई एम गोइंग टू गो फॉर 20-30 क्लासेस एंड एवरीथिंग इज दिस ओनली। जैन धर्म का पूरा सार इसमें आ जाएगा। दिस इज वेयर उपयोग स्टार्ट्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बट बहुत विनय करके आना, बहुत विनय इसलिए करके आना, सुदेव सुगुरु और सुधर्म का आपका शेषम नहीं होगा, मैं आपको दे नहीं पाऊंगी, आपको खींचना होगा मेरे से, आपको पात्र बन के आना है, मैं आपको दे सकती हूँ। पात्र बनने के लिए आपको विनय करके आना है, ज्ञानावर्णीय कर्म और 8 मतलब 7-8 कर्मों का शेषम आपका हटे हुए कर्म रहेंगे तो मैं आपको कुछ दे पाऊंगी, और जब आप ग्रहण करोगे ठीक से, तब आप उस चीज में आगे बढ़ के सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी कर पाओगे, हलुकर्मी भी बन पाओगे, तीसरे भव में मोक्ष जाने की कैपेसिटी भी ला पाओगे, विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू संवर। बट पात्र बन के आपको आना है, बहुत सारा विनय करो, उत्साह लाओ कि अगली क्लास में आखिरी जो 2 तत्व है 9 तत्व के, वो मुझे समझ में आ जाएंगे, तो मुझे पूरा जैन धर्म समझ में आ जाएगा। जैन धर्म समझ में ये 2 तत्व के बाद 7 तो खत्म हो चुके, 2 तत्व के बाद सारे समझ में आ जाएंगे। सो ब्रिंग दैट एक्साइटमेंट, ब्रिंग दैट विनय, ब्रिंग दैट के इतना 9 तत्व आने के बाद अब मुझे मोक्ष मार्ग में कौन रोक सकता है, भगवान का सारा ज्ञान मुझे आ गया। ठीक है, ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।